Hello students, welcome to the channel KVS Learner. Today we will study chapter number 4. Chapter name is the rat trap. Okay, rat trap क्या होता है? जिसमें चूहेदानी बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? चूहेदानी, जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है। उसमें क्या करते हैं? फूड रख देते हैं कुछ भी इसको, और उसको देख के वो उस ग्रिड में उसमें अंदर आ जाता है और उसमें फंस के रह जाता है। ठीक है, तो ये रेड ट्रैप को किससे कंपेयर किया है? बर्ड से कंपेयर किया है। बर्ड क्या है? हमारी दुनिया। दुनिया से कंपेयर किया है। दुनिया क्या है? एक बर्ड ट्रैप की तरह ही है। इसमें क्या हमें कंफर्ट, लग्जरी वगैरह दी जाती है कि हम इसी में फंस के रह जाते हैं, कि देखते हैं, सोचते हैं, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि चलो हमें थोड़ा सा मिल गया, अब थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, इसी में वो उसी में लगा रहता है, इसी ग्रिड में, और एक अब बर्ड की ट्रैप में फंसा रहता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपकी ये सारी स्टोरी है, हम स्टडी करेंगे आगे। ओके, नाउ अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। पहले ऑथर कौन है? स्वीडन की ऑथर है इसकी, सेल्मा लेगरलोफ। ठीक है, ये कौन है? इसका जन्म हुआ था 1858 में और 1940 में डेथ हुई थी। ओके, स्वीडिश राइटर है। उनकी स्टोरीज क्या है? बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है, क्योंकि इनकी थीम कैसी होती है? इनकी स्टोरी की यूनिवर्सल थीम होती है, पूरी दुनिया को मतलब लेके ऐसा मैसेज देती है इनकी थीम हमेशा की, मतलब पूरी दुनिया को मैसेज मिले। तो क्या अधिकतर सब लोग इनकी स्टोरीज को क्या वर्ल्ड फेमस होती है, बहुत लोग पसंद करते हैं। तो क्या बहुत सारी लैंग्वेजेस की स्टोरी को क्या कर देते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। ओके, राइटर्स उनका बिलीव है, क्या बिलीव है कि एसेंशियल जो गुडनेस की जरूरत होती है इंसान को, वो कहाँ से आती है? कब आती है? उसमें अवेकन नहीं आती है, कहाँ से आती है? अंडरस्टैंडिंग है, लव, मतलब कुछ को समझने वाला हो, प्यार देने वाला हो, तो कोई अच्छा इंसान, अच्छे लोग मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिली, तो ऑटोमेटिक उसमें गुडनेस आ जाती है ह्यूमन बीइंग में। दिस स्टोरी इज सेट किसके बीच में? किसके बीच में? स्वीडन में इसको सेट किया गया है। रिच इन आयरन ओरा, जो आयरन की फैक्ट्री है उसमें, उसमें इसको उसका उसकी सेटिंग है उधर। ठीक है, which figure a large in the history of and legend of that country. The story is told somewhat in a manner of fairy tale. मतलब फेरी टेल का मतलब जैसे फेरी टेल की स्टोरी होती है, जिसमें कोई राजकुमार होता है, एक राजकुमारी होती है, हीरो आता है, इस टाइप से क्या इसी टाइप की फेरी टेल्स है कि एकदम से चेंजमेंट हो जाता है। तो इस तरह के फेरी टेल टाइप में ये वाली स्टोरी भी लिखी गई है आपकी। ठीक है, और कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब ही, मतलब इतनी जीवन लायक, मतलब आपका जीवन अच्छे से थोड़ा चलता रहे, इतना इतना लाइवलीहुड चल रहा आपको, मतलब जीवन यापन के लिए जीवन चलता रहे। तो कीप बॉडी और सोल टुगेदर टुगेदर ये क्या फेज है आपकी? हंग्री ग्लीम्ड इन आइज, मतलब उसकी आंखों में क्या भूख चमक रही थी, मतलब भूख, इसका मतलब क्या है कि मतलब वो उसकी बॉडी को उसको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा जो है ना, कई सब महीनों से खाने के लिए नहीं मिला है, भूखा है बहुत ज्यादा। ब्लड अलोंग द रोड का मतलब क्या होता है? ब्लड ब्लड से नहीं होता है, मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसे लापरवाही से चलना, मतलब भारी भरकम एकदम उससे चलना, मतलब कोई एनर्जी नहीं हो, जैसे इस टाइप से रोड के आसपास चलना। ठीक है, ब्लड अनवांटेड जो है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जो है, जो मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब ये खुशी मिल जाएगी मुझे, और खुशी मिल जाए, उसको अनवांटेड जो है बोलते हैं। इन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन का मतलब क्या होता है? कि पेनिट्रेबल, जहाँ से आप बाहर ना निकल सको। अगर एक बार किसी प्रिजन में आप फंस गए, किसी जेल में आप चले गए, तो वो बाहर ना निकल पाओ, उसको इसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। ओके, नोडेड हॉटी कंसेंट का मतलब होता है कि मतलब कंसेंट यानी स्वीकार कर लेना, मतलब इसमें नोटेड किया, उसने हिलाया, हॉटी कंसेंट मतलब एकदम गर्व से, बहुत घमंड से, ऐसे इजी हिस्ट्री, मतलब उसकी ईज हो गई, उसके रास्ते थोड़े आसान हुए। थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, मतलब डाउनहिल, थिंग्स थोड़ी सी डाउनहिल चली गई, मतलब प्रॉब्लम हो जाना थोड़ा सा। फेलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, मतलब क्या होता है? मतलब सोचना वंडरिंग करना, थिंकिंग करना। ओके, नाउ दिस इज योर स्टोरी, नाउ वी स्टडी फर्दर। ओके, वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग, क्या कर रहा था? वो सेलिंग कर रहा था स्मॉल रेड ट्रैप। जो बंडरर्स होते हैं, जो वैगाबॉन्ड क्या होते हैं, छोटी मोटी चीजें बेचते रहते हैं, रोड साइड घूमते रहते हैं, इनका ना कोई घर होता है ना परिवार होता है, बस ऐसे ही घूमते हुए रहते हैं, जहाँ पे जो थोड़ा बहुत मिल गया उसी से अपने लाइफ चलाते रहते हैं। तो ये क्या कर रहा था? ये वेगाबॉन्ड क्या कर रहा था? रेड ट्रैप बेच रहा था। ही मेड देम, किससे? बायर से बने हुए। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट, और फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म। वो क्या करता था? उन्हीं से बना लेता था, उनको जो मतलब कुछ मटेरियल मिल जाए उसका, स्टोर से, इधर उधर से, बिग फॉर्म से, तो उन्हीं से क्या अपने रेड ट्रैप बना के और घूमता रहता था। बट इवन सो, फिर भी क्या होता, बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, मतलब वो इतनी मेहनत करता था बेचारा, बनाता था बाहर से रेट, लेकिन तब भी उसका बिजनेस क्या है, अच्छे से नहीं चल रहा था। So he had to restore to both waking and petty thievery to keep body और soul together। तभी वो इसलिए क्या करता था, उसका क्या बिजनेस नहीं चलता था, उसका मतलब इतना भी नहीं हो पाता था कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से चलाए। तो जो क्या करता था, इसके लिए थोड़ा सा मतलब खाना पीना मिलता रहे उसको, इसलिए वो क्या करता था? बैगिंग करता था। बैगिंग मतलब भीख भीख मांगता रहता था। और पेटी थ्योरी मतलब छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता था, टू कीप बॉडी सोल टुगेदर, मतलब तो ये फेज आ गई आपकी, मतलब कि अपना जीवन यापन चलाने के लिए। ओके,
लाइवलीहुड उसका थोड़ा चलता रहा है, खाना पीना मिलता रहा है उसको टाइम पे। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, रैक्स यानी फटे पिछड़े से कपड़े पहने रहता था वो। हिज चीक्स वर संकन, संकन हो गए थे मतलब सिकुड़ गए थे चीक्स, क्योंकि सही से उसको खाना आना नहीं मिलता था। तो क्या है वो, उसकी बॉडी क्या है, बिल्कुल संकन हो गई थी, बहुत सिकुड़ गई थी, पतला दुबला था बहुत ज्यादा। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, मतलब उसको देख के ऐसा लगता था उसे बहुत टाइम से खाना ही नहीं मिला है, उसकी आंखों में उसकी भूख दिखती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। मतलब इस टाइप के वैगाबॉन्ड होते हैं जो घूमते घुमक्कड़ होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं लोग, वो उनकी मतलब लाइफ कितनी टफ होती होगी, कितनी मतलब डिफिकल्ट होती होगी, क्योंकि उनको क्या टाइम पे बताओ 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, बेचारे घूमते रहते हैं, ना उनका कोई घर है ना परिवार है, और बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी मोनस सैड, मतलब कितनी ज्यादा बोरिंग लाइफ होती होगी, कितनी ज्यादा सैड होते होंगे, कितने दुखी रहते होंगे वो लोग। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, वो क्या कर रहे थे ऐसे ही, मतलब प्लोड्स यानी होता है मतलब भारी भरकम कदमों से, बस ऐसे ही एनर्जी नहीं है उसमें, बस रोड की साइड में चलने लगा था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, बट वन डे दिस मैन हैड फैलन इनटू अ लाइट ऑफ थॉट्स। एक दिन क्या है, लोग एक व्यक्ति क्या है जो वैगाबॉन्ड था, बस वो ऐसे ही सोचते हुए घूम रहा था, which really seemed to him entertaining, जो क्या entertaining लगा उसको, क्या लगा, he had naturally been thinking of his rat trap। तो किसके बारे में सोच रहा था, entertaining क्या लगा, वो एकदम से rat trap के बारे में सोचने लगा। when suddenly he was struck by an idea, एकदम से उसे क्या आइडिया आया, क्या आइडिया आया, दैट स्टक यानी एक आइडिया आया, क्या आया था, होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरी दुनिया के बारे में, क्या था, होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, मतलब लैंड और सी से लेके सिटी विलेज सब कुछ, वाज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। उसने कहा ये कुछ नहीं है, पूरी दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप की तरह है, जैसे एक चूहेदानी होती है जिसमें चूहा फंस जाता है, ऐसे ही हमारी बर्ड भी क्या है, रेड ट्रैप है, उसमें हम लोग सब फंसे हुए हैं। ही हैड नेवर existed for any other purpose than to set bait for people। यहाँ पे क्या है, बेट दी जाती है, बेट इससे नहीं होता मतलब जैसे कि चूहे को खाने के लिए बेट डाल दिया, मतलब उसको लालच, बेट का मतलब होता है ग्रीड। ठीक है, ग्रीड अपनी क्या है, ह्यूमन बीइंग की ग्रीड क्या है कि उसको थोड़ा मिल गया, फिर वो सोचता है और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, इसी में वो फंसा हुआ है और लगा है अपनी लाइफ जीने। ठीक है, इट ऑफर रिचेज, उसको ह्यूमन बीइंग को क्या ऑफर की जाती है, रिचेज मतलब पैसा, जॉय, खुशियां, शेल्टर, रहने की जगह, फूड, हीट, क्लॉथिंग, मतलब लग्जरी थिंग्स, एग्जैक्ट। और एग्जैक्टली ऐसी रेड ट्रैप में होता है, उसमें अपन को क्या रेड ट्रैप में रेड को क्या ऑफर किया जाता है, जैसे चीज का टुकड़ा डाल दिया, पोर्क डाल दिया, कोई फूड का टुकड़ा डाल दिया, एज anyone let himself to be tempted to touch the bed, जैसे कोई चूहा उसको टच करने आता है और वो क्या करता है, क्लोज इन टू हिम, और उसमें क्लोज हो जाता है, किसमें क्लोज हो जाता है, रेड में, ट्रैप में। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ड है, इस तरह से क्या है दुनिया कैसी है, ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उसके प्रति बहुत काइंड नहीं थी दुनिया, क्योंकि बेगाबॉन्ड ने बेचारा इधर घूम रहा उधर घूम रहा, इधर से भगा रहा है उसको, उधर से भगा रहा है उसको, ना सिंपैथी का बिल्कुल व्यवहार नहीं था उसके साथ लोगों का, तो क्या उसे बहुत नफरत थी। तो सोच रहा है वो खुश हो रहा है कि चलो अच्छा है, ये लोग सब दुनिया के ट्रैप में फंसे हैं, मैं नहीं फंसा हूं इसमें, इसी को इसी तौर पर सोच सोच के वो क्या हो रहा था, खुश हो रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो ये क्या है मतलब उसको जो खुशी मिल रही थी कि चलो ये सोच सोच के खुश हो रहा था। इलोपेट इन दिस वे, मतलब ये इस तरह से बुरी तरह से फंसे हुए हैं इस दुनिया में। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, क्या बढ़िया टाइम निकाल रहा था वो सोच सोच के अपना। ड्यूरिंग मैनी ड्रीडी फ्लोटिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल्स ही न्यू दैट he knew who had led themselves to caught in the dangerous snare। वो कहता है डेंजरस में मतलब ये फंसते जा रहे हैं लोग, इसी तरह से रेड ट्रैप जैसे रेड फंस जाता है, ऐसे ही दुनिया के लोग फंसे जा रहे हैं। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और इनके आसपास क्या है, बेड डाला हुआ है, इनको बेड का मतलब है कि वही इसके लिए लग्जरियस थिंग्स, खाना, फूड, शेल्टर, ये सब क्या है, रिचेज, ये सब क्या है, इसकी बेड है, इसकी सम इसकी ग्रीड है ह्यूमन बीइंग की। ओके, और वन डार्क मॉर्निंग, शाम का टाइम था, रात होने वाली थी। एज ही वाज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड, रोड के इधर ही ऐसे घूम रहा था वो ऐसे ही बिना किसी पर्पज के। ही कॉट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखाई दी जो क्या की रोड के बगल से थी। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने वैगाबॉन्ड ने क्या किया, नॉक किया डोर पर। तो क्या हुआ, टू आस्क शेल्टर फॉर नाइट, उसने मतलब कहा कि मैं रात रुक सकता हूँ क्या यहाँ पे, तो नॉट फॉर, लेकिन उसको क्या, उसने तो बस ऐसे पूछा, उसने कहा मिल जाए मिल जाए, तो उसने ऐसी नॉर्मली पूछा, तो उसने उसको रिफ्यूज मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेस, ना कि उससे नफरत की, सोर फेस यानी नफरत करना, किसी को देख के इरिटेट हो जाते हैं तो मुंह बना लेते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। विच ऑर्डनरी मेड हिम, वो मतलब नॉर्मली उससे मिला, और दो ओनर उसका घर का, वो जो कॉटेज थी ग्रे कलर की, हु वाज एन इन लॉ, वो भी कैसा था, लॉनली, ये था, अकेला था। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज, और उसने क्या किया, ओल्ड मैन का हुआ, एक ओल्ड मैन था जिसकी कोई वाइफ भी नहीं थी, कोई बच्चे भी नहीं थे, और वो हैप्पी था टू गेट समवन, उसे तो अच्छा लगा कि चलो कोई आया तो मेरे पास, मुझसे बात करेगा, मैं उससे बात करूंगा और मेरा मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए उसने जल्दी से क्या किया, इमीडिएटली जल्दी से उसे पुट द पॉरेज, पुट पॉट, एक पॉट में उसने क्या बनाई, पॉरेज बनाई, पॉरेज, एंड गेव हिम सफर, और उसको क्या सफर यानी डिनर करवाया उसको। देन ही कर्व
of such a big slice from the his tobacco का एक रोल था उसके पास, उसमें से उसने स्लाइस करी, एक उसकी खुद के लिए, उसके लिए, और क्या किया, उसको भी उसने खाया. It was enough both for the stranger pipes and his own. Finally he got out a old pack of card. उन्होंने कार्ड्स निकाले और दोनों ने क्या किए, जोलिक्स कार्ड्स खेले. ओके, विथ गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक क्या, तो उन्होंने क्या क्या किया, वो ओल्ड मैन ने उसको बुलाया, बढ़िया अच्छे से उसका स्वागत किया, बोले आओ, और बढ़िया उसको पॉरेज बनाई, पॉरेज बना के खाना वाना खिलाया उसको, और बढ़िया दोनों बातें बातें करने लगे, और उसको कार्ड्स निकाले, कार्ड्स खेले दोनों ने, तब तक सोने का टाइम नहीं हुआ. द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस. ओल्ड मैन कैसा था, उसके प्रति बहुत जनरस था, मतलब बहुत दयालु था, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था उसके साथ. हिज विथ हिज कॉन्फिडेंस एज with his porridge and tobacco. तो tobacco और porridge खिला के वो क्या खुश हो गया. वो the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been as crafter at Ramjas Ramsu Ironwork. तो मतलब वो अपने पास्ट डेज के बारे में बताने लगा. कौन बताने लगा, ओल्ड मैन. देखो वो कैसे वर्क करता था रामसू आयरन वर्क में, और हेड वर्क ऑन द लैंड, उनकी लैंड पर भी वर्क करता था, मतलब जब फॉर्म पर वर्क करता था तो वो सुना रहा है कि देखो मैं कैसे करता था. नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर. और क्या है, अब क्या उससे काम नहीं करने के, मतलब इतनी उसके एनर्जी नहीं है उसमें, वो काम नहीं कर सकता क्योंकि ओल्ड हो गया है, तो उसने ये सब छोड़ दिया. इट वाज नाउ उसके पास सब क्या है, एक काऊ है उसके पास, गाय है, विच सबली में सपोर्टेड हिम, जो उसको सपोर्ट करती है. यस दोस्त बोसी, बोसी यानी होता है, बोसी किसको बोलते हैं, काऊ को बोलते हैं स्वीडन में. बोसी बात एक्स्ट्रा बहुत अच्छी है मेरी गाय, वो कहती है मेरी गाँव काऊ क्या बहुत अच्छी है, सी को गिव मिल्क, मिल्क देती है मुझे, और मैं उससे क्रीम बना के क्या करता हूँ, क्रीम बना के एवरीडे. और लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल द 30 kroners इन पेमेंट. और मैंने लास्ट मंथ देखो अपनी गाय के दूध से क्या कमाए, कि क्रीम बेच बेच के 30 kroner कमाए. कौन कह रहा है, ओल्ड मैन. ठीक है. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस. और स्ट्रेंजर इसको देख रहा था, इनक्रेडुलस मतलब कि विश्वास नहीं, मतलब अविश्वास नहीं, कि देखो ये मुझे सब कुछ बता रहा है. बोला ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. और वो उठा और विंडो की तरफ चला गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच. उसने लेदर पाउच को, मतलब इनक्रेडुलस का मतलब होता है जिसे विश्वास ही नहीं हो, अनबिलीवेबल. मतलब वो सोच रहा हाँ ये कोई कमा सकता है क्या पैसे, बस वो ऐसे ही इसको देखने लगा, मतलब उसे बिलीव नहीं हुआ, तो उसने प्रूफ दिखाने के लिए कि हाँ देखो मैंने सच में कमाए. तो वो उठा और उसने लेदर पाउच उठाया. ठीक है. जो कहाँ पे टंगा था, एक नेल पर टंगा था, एक उस पे कील पर टंगा हुआ था विंडो के पास, विंडो फ्रेम थी. एंड पिक्ड आउट, उसने निकाले 3 रिंकल्स 10, उसके 3 रिंकल्स 10 करोड़ बिल्स. ठीक है. 10 क्रोनर बिल्स उसने उसको क्या दिए, दिखाया उसको, देखो मैंने ये कमाए. These he held up before the eyes of his guest, nodding unknowingly, and then stuffed them back into the pouch. और फिर से उसने क्या स्टफ यानी भर दिए, फिर से उसी पाउच में उसने वो 30 kroners से रख दिए उसने. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. गुड सीजन यानी जल्दी उठ जाते हैं दोनों, टाइम पर उठ जाते हैं, मतलब द क्राफ्टर क्या था, क्राफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क. इसका क्राफ्टर किसका नाम है इसमें, जो ओल्ड मैन है, ठीक है. क्राफ्टर कौन है, ओल्ड मैन. ओल्ड मैन क्या सुबह जल्दी उठता है और मिल्क की काउ से मिल्क निकालने चला जाता है. एंड द अदर मैन प्रोबब्ली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन ही हैड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. उसने सोचा देखो वो भी उठ गया है तो अब मुझे भी नहीं सोना चाहिए, तो वो भी उठ जाता है. और वो क्या करता है, लेफ्ट द कॉटेज को उसी टाइम पे कॉटेज को छोड़ के चले जाता है. अब वो उधर जाता है काउ का मिल्क लेने, और ये अपनी अपने रास्ते चला जाता है वेगाबॉन्ड. एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में की रख लेता है क्रॉप्टर. ओके. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. मैन क्या था, रेड विद द रेड ट्रैप से कहता है थैंक यू और गुड बाय. एंड देयर अपॉन ईच वेंट विद हिज वे. और दोनों एक दूसरे को के अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं. ठीक है. बट हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद क्या होता है, लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. और डोर के सामने खड़ा था. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. अब वो अंदर से नहीं गया, कहाँ से गया था, ही ओनली वेंट टू द विंडो. विंडो से गया. स्मैश द पेन, जो कांच की विंडो थी उसको उसने तोड़ी, स्मैश कर दी मतलब तोड़ दी उसने, और स्टक में गया और अपना हैंड घुसाया उसमें. गॉट होल्ड द पाउच, और उसके पाउच को जो 30 kroners का वो पाउच था, वो पैसे उसके ले लिए. ही टुक द मनी, उसने मनी लिया एंड थ्रस्ट इनटू द हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में रख लिया. He hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसने लेदर पाउच को वहीं वहीं टांग दिया जहाँ पे वो टंगा था नेल पर, और अब वापस चला गया. As he walked along with the money in his pocket, वो मनी लिए हुआ था पॉकेट में, तो उसे ऐसा लगा he felt quite pleased, वो खुश हो रहा था. With his smart, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने चोरी कर ली उसकी. He realized of course that at first he dared not to continue on the public highway. तो सोचता है मैं लोग जहाँ से जाते हैं उस रास्ते से नहीं जाता हूँ, हाईवे से.
बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, मैं क्या एंड इनटू द वुड्स, तो रोड से कहां पे टर्न हो गया, टर्न ऑफ हो गया, वुड्स मतलब जंगल की तरफ चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, एक घंटे में क्या होता है, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, एक घंटे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, चलता गया। लेटर इन द डे इट बिकम्स वर्स, और जैसे जैसे टाइम निकला उसे वर्स हो गया, मतलब और बुरा हो गया। क्या हो गया उसके साथ, इट वाज अ बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, मतलब बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और कंफ्यूजिंग था, जिसमें क्या वो फंस गया था, which he had gotten into, और वो क्या अंदर फंस गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, उसको लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता खो दिया उसने। he tried, उसने ट्राइड किया टू बी sure टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन, की मतलब वो इस एक सही डायरेक्शन में जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। बट द पाथ कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन वो कहीं जहाँ पे से भी जाता सिर्फ उसको क्या मिलता था, वुड ही वुड, मतलब जंगल ही जंगल मिलता था। फाइनली ही रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, मतलब उसको एहसास हो गया दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, की मतलब वो जहाँ पे से भी जाता है वहीं उसी फॉरेस्ट में लौट के आ जा रहा था। ऑल एट वंस, तभी क्या हुआ, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, वो याद सोचने लगा, क्या सोचने लगा, अबाउट द बर्ड एंड द रेड ट्रैप। फिर से उसे वही माइंड में थॉट्स आने लगे, कौन से वो याद आने लगे, कि कैसे ये दुनिया रेड ट्रैप है, और वो रेड ट्रैप के बारे में, कि जैसे कैसे चूहा उसमें फंसता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, तो कहता है देखो अब मेरा टर्न आ गया है रेड ट्रैप में फंसने का। द होल फॉरेस्ट with its trunk and branches, its thicket and fallen logs, मतलब वो सब क्या दिख रहा, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिख रहा था, बड़े बड़े ब्रांचेस दिख रही थी, बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे, बस वही सब दिख रहा था, लकड़ियां और कुछ नहीं दिख रही थी। क्लोज इट अपॉन हिम लाइक अ इन impenetrable prison, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसी प्रिजन में फंस गया हूँ कि मैं बाहर ही नहीं निकल सकता इससे, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। तो वो क्या कहता है, इट वाज लेट टू इन दिसंबर, दिसंबर का टाइम था, डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब क्या हो रही थी, अंधेरा होता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे क्या डेंजर भी बढ़ रहा था उसका। इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसपेयर, तो किस में ग्लूम और डिसपेयर, मतलब बहुत ज्यादा दुख में बेचारा, बहुत ज्यादा सैड हो गया, अपसेट हो गया बहुत ज्यादा, कि मैं क्या करूं, डर गया। फाइनली ही सो नो वे आउट, उसे बाहर मतलब कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि वो इस फॉरेस्ट से, इस वुड से बाहर कैसे निकले। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो उधर ही ग्राउंड पे बैठ गया, टायर्ड ऑफ टू डेथ, मतलब वो ऐसा हो गया था जैसे मरने वाला, बहुत थक गया था। थिंकिंग, सोचता रहा, क्या सोचता रहा, दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसका अब तो अंत समय आ गया बिल्कुल, अब वो बाहर नहीं निकल सकता, वो भी रेड ट्रैप की तरह उसमें फंस गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने ग्राउंड पे सिर रखा अपना, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक साउंड सुनाई दिया, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, थंपिंग का साउंड कैसा होता है, जैसे कोई भारी भरकम चीज को ऐसे धप 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 पटका जा रहा हो, तो इस टाइप का उसे थंपिंग का साउंड सुनाई दिया। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, उसे ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को उठाया, 2000 था, उसे ऐसा लगा कि हैमर का स्ट्रोक है, जैसे हथौड़ा होता है वैसा हथौड़ा मार रहा हो, फ्रॉम द आयरन मिल में, ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा शायद लोग होंगे इसके आसपास, क्योंकि आवाज आ रही थी। ही समन, उसने क्या किया, समन यानी गैदर किया, समन मन से होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, उसने सारा अपना करेज इकट्ठा किया, गैदर किया ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, और उठा पूरी ताकत से, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और स्टैगर मींस बढ़ने लगा, किसकी डायरेक्शन में बढ़ने लगा, आगे बढ़ा, किस डायरेक्शन में, जहां से उसको आवाज आ रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, एक क्या थी, रामजो आयरनबर्ग था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, वो क्या अभी बंद था, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, अ लार्ज प्लांट था किसका, विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर रोलिंग मिल्स ऑफ फोर्स, ये किसका था, रोलिंग मिल का था, फोर्स का, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हेवी लोडेड बार्स एंड स्क्रू स्लिड डाउन द कैनल, मतलब इसमें क्या है, ये आयरन मिल थी बहुत पुरानी, चलती थी, तो अभी भी क्या है इसमें, क्या है सामान वगैरह, हैवी लोड्स वगैरह उसमें बोट के थ्रू, क्रू के द्वारा, मतलब जो शिप वगैरह होते हैं उनके द्वारा, इसमें क्या है सामान आके इसमें रखा जाता था। लेट टू अ लार्ज इंकलेक, उधर इस बगल से एक लेक गुजर रही थी, लेक के पास में यहाँ पे ये आयरन मिल थी, ये रामसू, और यहाँ से क्या ये बोट वगैरह आ रही थी, ये स्क्रू, क्रू, क्रू किसे बोलते हैं, क्रू कौन होते हैं, जो हैवी हैवी शिप होते हैं उनके थ्रू इसमें काम किया जाता था, सामान आता था इसका। इन द विंटर टाइम में द रोड नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, क्योंकि कोल डस्ट से पूरा क्या ब्लैक हो जाता था रोड, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, क्योंकि क्या हो गया था इसमें चारकोल का काम होता था, ठीक है, शिफ्ट हो गया था। नाउ नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक इवनिंग का टाइम है, उसमें क्या होता है, जस्ट बिफोर क्रिश्चियन क्रिसमस, क्रिसमस के आने से पहले पहले का टाइम है, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज, तो वो उस डार्क फॉर्ज में क्या कर रहे थे, फॉर्ज यानी उस फैक्ट्री में क्या काम कर रहे थे जी, उसका मास्टर स्मिथ था, वो लोहार था, और उसकी हेल्पर थी नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द बिग आयरन, मतलब आयरन को क्या करते थे उसमें वो पिघलाते थे और शेप में ढालते थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, वो फायर में उस आयरन को रख रहे थे क्योंकि मेल्ट हो जाए, टू बी रेडी टू पुट ऑन अनविल, अनविल क्या होती है, अनविल एक वो होती है
अनविल क्या होती है, एक मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या है, उसको वो क म म उसको मतलब उसको ढाला जाता है उसको, उसमें आयरन डाला जाता है पिघला हुआ और उसमें शेप मिल दिए जाते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से वो अनविल का मैं पुट कर रहे थे उसको गरम कर के आयरन को फायर से। एवरी नाउ देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टार द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार, और एक बार आयरन बार टाइप का लिए थे, उससे क्या कर रहे थे, इसको स्टर कर रहे थे। रिटर्निंग इन फ्यूमेंट ड्रिपिंग विथ प्रेसपिरेशन, और तब वो मतलब इतना काम कर रहे थे इतनी ज्यादा हीट में कि उसको आयरन को पिघला रहे थे, तो उन्हें क्या हो रहा था, परस्पिरेशन का मतलब होता है स्वीट, स्वीट मीन्स पसीना आ रहा था उनको बहुत ज्यादा। दो एज वर द कस्टमर कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लार्ज शर्ट, वो क्या पहने रहते थे, लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और शूज पहने रहते थे और एक लॉन्ग शर्ट, बस ये उनकी ड्रेस थी जो वहां पे वर्कर काम करते थे, ठीक है, हेल्पर उसके आयरन स्मिथ के। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, और मतलब फॉर्ज में क्या साउंड आते रहते थे क्योंकि वो हैमर से आयरन को पीटते थे, मतलब उसका काम कर रहे हैं और आयरन का, तो क्या आवाज तो नॉर्मली ऑब्वियस आयरन आवाज आएंगी। द बिग बेलो ग्रोन, और बेलो यानी जो भट्टी जलती थी उनकी, जो जिसमें कि आयरन को पिघलाया जाता था, उसमें बेलूस टाइप की, जिससे क्या है उसमें हवा दी जाती थी, तो बिग बेलूस वगैरह ग्रॉन कर रहे थे, उनकी आवाजें हो रही थी। बर्निंग पुल क्रैक्स, जो पुल जल रहा था वो क्रैक कर रहा था, तो उसकी आवाज हो रही थी। द फायर बॉय सोवर्ड चारकोल इनटू द म्यू ऑफ फर्नेस, और फर्नेस जो भट्टी है उसके मुंह में चारकोल डाल रहे थे, ग्रेट डील ऑफ क्लटर, तो वो क्लटरिंग क्लटरिंग की आवाज आ रही थी, तब वो उसमें वो डाल रहे थे चारकोल। आउटसाइड रोड, रोड पर क्या हो रहा था, वाटरफॉल भी था एक बगल में, एक झरना था, उसकी आवाज भी आ रही थी। शार्प नॉर्थ विंड, हवा भी चल रही थी। रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्स रूफ, और क्या था, ब्रिक टाइल्स रूफ था, ठीक है। Now next is were probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. तो ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, नोटिस ही नहीं किया कि कोई मतलब किसी ने ओपन गेट ओपन किया, और एंटर द फोर्ज में आ गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक कि वो फर्नेस के बगल में नहीं आ गया जहाँ पे वो काम कर रहा था। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, तो उसने क्या सोचा, उस ब्लैक स्मिथ कोई नहीं होगा, वो तो वेगाबॉन्ड जो घूमते रहते हैं घुमक्कड़, कोई भिखारी विखारी होगा। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर, जैसे मतलब आती रहती थी बहुत बेगावन घूमते फिरते इधर उधर से, तो वहीं पे आप गरमाड़ देख के और रुक जाते थे वहीं पे रात में। बाय द ग्लो ऑफ लाइट which escaped through the sooty pens and to come into the warm themselves in front of the fire, और क्या जो आग जल रही थी, क्योंकि वहां पे क्या आयरन का काम होता था, तो आग जल रही थी, उसको आग को देख के सब मतलब आ जाते थे बेगावन घूमते फिरते घुमक्कड़, और क्या थोड़ी सी गरमाहट लेके और अपने नाइट स्पेंड करके चली जाती थी। तो उसने भी क्या सोचा, The blacksmith glanced only casually and indifferent at the intruder. Intruder क्या है, मतलब जो बाहर से कोई आया हुआ है, तो indifferent ये है, उसने ध्यान ही नहीं दिया, नॉर्मली ऐसे देखा और बस अपने काम में लगा रहा। He looked the way the people of his type usually did. ना अक्सर लोग आते थे, तो बस नॉर्मली उसने ऐसे देखा और बस अपना काम करने लग गया। With a long beard, उसकी बहुत बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, उसने देखा कि लंबी लंबी दाढ़ी है, डर्टी रैग्ड कपड़े पहने, फटे फटे चिचड़े से। With a bunch of red trap का वो चूहेदानी ला लिए, इतनी सारी रेड ट्रैप लिए हुए, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती पे वो लटकाया हुआ था रेड ट्रैप्स, और बेचता हुआ घूम रहा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वो मतलब वैगाबॉन्ड एकदम से परमिशन मांगता है रुकने के लिए, तो द मास्टर ब्लैक स्मिथ था, वो नोटेड से हिला देता है, हाँ चलो रुक जाओ, ऐसे नॉर्मली कंसेंट विदाउट एन हॉनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, मतलब कुछ बोलता नहीं है, बस ऐसे ही सिर्फ हिला देता है, हाँ चलो रुक जाओ। फिर क्या होता है, ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, वो ट्रैम्प, ट्रैम्प कौन है, जो बेगाबॉन्ड है, वो बेचारा आदमी घूम रहा है, वो कुछ नहीं किया था। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, तो वो भी क्या है, यहाँ बात करने नहीं आया था, किस लिए आया था कि थोड़ा सा गर्माहट मिल जाए मुझे और मैं यहाँ पे अपनी रात निकाल लूं, सो जाऊं। फिर नेक्स्ट इज, इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, तो इस टाइम किसके अंडर में थी आयरन मिल, एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट द गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका एम्बिशन क्या था कि मार्केट में मैं अच्छा आयरन सप्लाई करूं। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, इसलिए वो क्या कर मास्टर क्या था, जो आयरन मिल का जो मालिक था, वो हमेशा डे और नाइट देखता रहता था, मतलब काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अच्छा आयरन निकल रहा है कि नहीं, इस टाइप से वो उसका उसका क्या सुपरविजन करता रहता था, ओके। एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, इसी उस रात पे जहाँ पे बैकग्राउंड रुका था, उसी रात में क्या इंस्पेक्शन करने के लिए आया ओनर था मिल का। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ ही वाज द टॉल ragamuffins who had eased his way, so he close to the furnace that steam rose from his wet rags, तो क्या होता नेचुरली क्या होता था, रैग मफिन्स होती थी ईस्ट टू हिज वे, और उसका आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, तो उसने उसका आयरन ब्लैक स्मिथ से कुछ नहीं पूछा,
who had hardly designed to look at the stranger. ब्लैकस्मिथ से उसने कोई अटेंशन मतलब उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसने क्या उस स्ट्रेंजर की तरफ देखा जो स्ट्रेंजर बैठा था। He walked close, पास गया उसके स्ट्रेंजर के पास, वो बैकग्राउंड जो रुका हुआ था जो ट्रैम, looked him over very carefully, उसकी तरफ देखा ध्यान से, then tore off his cloth hat to get a better view of his face. उसने सोचा कि मैं इसको क्या कर दूं, इसका ये हटा दूं ये हेड, जिससे कि मुझे अच्छे से दिखाई दे इसका फेस। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, वो कहते हैं नील्स ओलोफ, वो क्या समझता है उसको, ही सेड, कौन कह रहा है, आयरन मास्टर कह रहा है। हाउ यू डू यू हाउ यू डू लुक, मतलब तुम कैसे दिख रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। अ मैन विद अ रेड ट्रैप had never before seen the iron master, उसने तो रेड ट्रैप ने तो कभी, रेड ट्रैप में जो सेलर था उसने तो कभी नहीं देखा था आयरन मास्टर को रामजो में। बट डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, तो सीजी भी नहीं पता उसका नाम क्या है। बट इट इज occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, उसे ऐसा लगा आयरन मास्टर को उसको देख के, ट्रम्प को देख के, शायद ये कोई मेरा पहचानने वाला है। he might, कौन है पहचानने वाला, नील्स ओलोफ, ठीक है। he might perhaps throw him a couple of kroner, तो उसने सोचा कि शायद मुझे अपना एक्विटेंस समझ रहा है, मतलब कोई पहचानने वाला समझ रहा है, तो शायद मुझे क्या कर दे ऑफर, थोड़े बहुत पैसे वैसे दे दे, क्रोनर दे दे। therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए वो क्या अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था उस टाइम पे। yes, God knows things have gone downhill with me, डाउनहिल विद मी मतलब होता है, मतलब देखो, मतलब भगवान ही जाने, मतलब कुछ चीजें मेरे साथ बहुत बिगड़ गई हैं, मतलब कंडीशन मेरी अच्छी नहीं है, वो कहता है। कौन कह रहा है, रेड ट्रैप सेलर बोल रहा है। यू शुड नॉट यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर उससे पूछा रहा, मतलब उस रेजिमेंट का कोई वो समझ रहा है उसको, अपना साथी, तो कहता है तुमने रिजाइन नहीं किया होगा उससे शायद अभी। दैट वाज द मिस्टेक, वो कहता है इट it only I had still been in the service at the time, वो कहता है मैं तो अभी क्या हूँ, सर्विस में हूँ टाइम में। इट नेवर वुड बी हैपन, अगर तुम अभी इस टाइम पे अभी क्या होती, सर्विस कर रहे होते, तो शायद तुम्हारा ऐसा टाइम नहीं आता। वो कौन कह रहा है, आयरन मास्टर कह रहा है उससे, ड्रम से, वो क्योंकि अपना पुराना साथी समझ रहा था उसको। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, कहता है चलो छोड़ो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो। कौन बोल रहा है, आयरन मास्टर। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस we received by the honor like an old regimental comrade, उसे क्या समझ रहा है, अभी भी रेजिमेंट का कोई समझ रहा है, वो समझ रहा है सोल्जर। that however did not please the attempt, तो उसको क्या है, नाउ नो, क्या कहता है, ट्रम्प क्या कहता है, नो आई कुडंट थिंक ऑफ, मतलब कि मैं नहीं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, मतलब थोड़ा ध्यान से कि मुझे पहचान ना जाए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉन्स, उसे क्या याद आ रहे थे, वो 30 क्रॉनर्स याद आ रहे थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस, उसने जहां से उसने लिए थे, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लॉयंस डेंस। ही ओनली, वो सोच रहा था मैंने क्या चुरा के लाया हूँ 30 क्रॉनर्स, मैं तो ऐसा होगा मेरा मन, अगर मैं इसके साथ गया तो मतलब खुद को अपनी लॉयंस डेंस, मतलब मैंने खुद को शेर की गुफा में अंदर कर दिया कि उसे पता चला कि मैं चोरी करके लाऊं तो ये तो मुझे जेल में ही डलवा देगा। तो क्या ये तो कोई ऐसा हुआ कि मैं खुद ही शेर के मुंह में जा रहा हूँ मरने के लिए। ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट, वो तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने आया था कि मैं सो के चला जाऊंगा बस, देन स्लीप और निकल जाऊंगा यहाँ से इन 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 अनकंस्पेशली एज पॉसिबल, मतलब जैसे ही मुझे मौका मिलेगा और मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा, उसका तो ये मतलब था। आयरन मास्टर आयरन मास्टर क्या करता है, एज्यूम करता है दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज़ ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, तो आयरन मास्टर को क्या बहुत एम्बैरेस, बुरा लग रहा था कि देखो कितनी बेचारी, कितनी बुरी कंडीशन है, कैसा लग रहा है, क्योंकि वो क्या समझ रहा था उसको, वो तो ये समझ रहा था कि मेरा साथी है। प्लीज डोंट थिंक, वो कहता है ऐसा नहीं सोचो कि मतलब तुम्हारी ऐसी कंडीशन है तो तुम्हें, मतलब तुम्हें एम्बैरेस फील हो रहा है, एम्बैरेस है नहीं, शर्म आ रही है कि मैं कैसे जाऊं तुम्हारे साथ ऐसी हालत में। तो वो क्या कहता है, प्लीज डोंट थिंक, तुम ऐसा कुछ नहीं सोचो। आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, he said, वो कहता है एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, तुमने सुना होगा कि एलिजाबेथ क्या हो गई है, डेड हो गई है। माय बॉयज आर अब्रॉड, एलिजाबेथ कौन थी, आयरन मास्टर की वाइफ, तो कहता है मेरे बच्चे तो विदेश में है। देयर इज नो वन एट होम, घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर, सिर्फ मेरी बेटी है मेरे घर पे मेरे साथ। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हमारे लिए कंपनी मतलब क्रिसमस का दिन है दूसरे दिन, तो इसमें का क्रिसमस के साथ हमारे साथ कोई है भी नहीं सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए क्या है तुम चलो हमारे साथ, नाउ कम अलोंग विथ मी, हमारे साथ चलो, हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूल फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, तो वो कहता है हमारे साथ हेल्प करना क्रिसमस की तैयारी करने में, तुम चलो हमारे साथ। बट द स्ट्रेंजर सेड, स्ट्रेंजर तो क्या नो नो कर रहा था, सिर्फ नो नो कह रहा था। आयरन मास्टर सो हिज ही मस्ट गिवन, और उसने आयरन मास्टर ज्यादा कहा तो
उसकी बात मान गया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट। उसने कहा, कैप्टन ने कहा शायद ऐसा लग रहा है, उसने कहा आयरन मास्टर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो तो आज इधर रात रुकना चाहते हैं तुम्हारे साथ। सेट देन स्टॉर्म कह के, और वो ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ। और वो क्या किससे कहते हैं, मास्टर, वो आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ कहते हैं ऐसा लग रहा है कि आज तो वो तुम्हारे साथ इधर ही रुकना चाहते हैं। और वो टर्न टू ऑन हिज व्हील, और वो वापस अपने चले गए। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज, तो वो लेकिन वो हंस रहा था कुछ, ही वेंट अवे, कि वो चले तो गए हैं अभी, लेकिन क्या है, वो चले तो गए हैं अभी, लेकिन क्या करेंगे। who knew him, वो ने जानता था कि अंडरस्टूड दैट वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड द हिज लास्ट वर्ड, क्योंकि उन्होंने लास्ट वर्ड अपने नहीं बोले, इसलिए वो जरूर वापस लौट के इसको फिर से मनाने के लिए आएंगे। इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा ही नहीं हुआ था, बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ द कैरेज, कैरेज यानी गाड़ी की आवाज सुनाई दी उन्हें, गाड़ी की व्हील्स की आवाज सुनाई दी आउटसाइड द फॉल्स, फैक्ट्री के बाहर। एंड न्यू गेस्ट, नया गेस्ट आया था। कौन आया था नया गेस्ट? दिस टाइम इट वाज नॉट आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर नहीं थे। कौन थे? ही हैड सेंड, उन्होंने किसको भेजा था? हिज डॉटर, उनकी अपनी डॉटर को। अपेरेंटली होपिंग दैट, उन्होंने सोचा था कि दैट शी वुड हैव बेटर पावर, मतलब उसके पास ज्यादा पावर परसुएशन देन हिमसेल्फ, मतलब वो लोगों को जल्दी मना लेती है अपनी बातों से। मास्टर को ऐसा लगा तो उन्होंने किसको, आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा इस बार कि आप तुम लेके आओ कैप्टन को। शी एंटर, वो एंटर करती है, फॉलोड बाय अ वैलेट, वैलेट मींस एक उसके पास सर्वेंट था उसके साथ, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फोर। और वो क्या लिया था, वो सर्वेंट ऑफ फर कोट लिए हुए था, किसके लिए वो, मैं उसको क्या कैप्टन समझ रहे थे, तो उसके लिए फंड लेके आया था शिवा, ये को फरकोट पहना देंगे इसको। शी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो सुंदर तो नहीं था, लेकिन बट सीम्स मॉडेस्ट एंड क्वाइट अच्छा है, लेकिन मतलब अच्छा लग रहा था। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, शाम को जैसा था सब कुछ ऐसा ही था अभी भी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन द बेंच, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसके जो हेल्पर थे वो सब किस पर, टेबल पे बेंच पर बैठे हुए थे। द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लो ऑन द फर्नेस, और फर्नेस में भट्टी में क्या आयरन और वो चारकोल क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, मतलब जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे ही मतलब जमीन पे ही वो स्ट्रेंजर था, वो लेट गया, हेल के बढ़िया, और ले विथ हिज आईज। और एज सुन एज, और क्या, आ पीस ऑफ पिग आयरन, और एक आयरन का एक बड़ा सा पीस रख लिया उसने पीछे अपने हेड के, और हेड पुल, और बस अपने मुंह पे अपने हेड रख के, और बस आईज, हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और आईज तक अपना क्या उसने हेड रख लिया और सो गया। As soon as the young girl caught his sight of him, जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा, सी वेंट अप, उसके पास गई, और लिफ्टेड उसका हेड के, उसको हेड किया, उसका जो हेड था उसको हटा दिया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई, जो उसकी आदत थी वो एक आंख खोल के सोता था। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, जैसे ही उसने उसके हेड को हटाया उस गर्ल ने, तो एकदम से एब्रप्टली यानी जल्दी से एकदम से जंप करके बैठ गया, और सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ लग रहा था। माय नेम इज, वो कह दी, एल्डा बिलमनसन मेरा नेम है। क्या बता दी वो गर्ल, अपना नाम बता दी, मैं एडला बिलमनसन हूँ। यंग गर्ल वो कहती है, माय फादर केम होम, मेरे पापा घर गए हैं, और उन्होंने क्या कहा मुझसे, सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट, आप कहाँ सोना चाहते हो, इधर ही फॉर्ज में सोना चाहते हो आज। देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम उनको घर पे लेके आओ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, वो सॉरी फील कर रही है, किसके लिए, उसे लग रहा है कि ये कैप्टन है, और मतलब देखो कितनी मिजरेबल कंडीशन में है, दैट यू हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मतलब ये तो मतलब बुरा वक्त चल रहा है तुम्हारा, इसके लिए मैं सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, कंपैशनेटली प्यार से, दयापूर्वक, जैसे किसी सिंपैथी से देखती है अपन कि चलो इसकी हेल्प कर दें, इस टाइप से वो उसकी तरफ देखती है। विद हर हैवी आईज, एंड शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, उसने देखा कि वो आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैड स्टोलन, जैसे कि वो कुछ चुरा के लाया हो या कहीं से भाग के आया हो। शी थॉट, वो सोचती है, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से क्या को ऐड करती है, यू मे बी श्योर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कैप्टन कि दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे तुम आए थे वैसे ही हम तुम्हें छोड़ देंगे अपने घर से। वो इसलिए कह दिए कि मतलब इसका डर खत्म हो जाए, तो डर रहा था उसको देख के कि और ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। ओनली प्लीज स्टे विद अस, और तुम सिर्फ कब तक रुक जाओ, क्रिसमस ईव तक रुक जाओ, सिर्फ क्रिसमस मना के फिर चले जाना। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, मतलब इतने अच्छे से कहती है, जो रेड ट्रैप पेडलर होता है वो उसकी बात को मान जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तब वो इतने अच्छे से कह रही है, मैं चला जाता हूँ साथ में। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ, मतलब तुम्हें हमारे साथ चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मतलब वो ये सोच रहा था कि मतलब यू इट वुड नेवर अकर टू, मतलब ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई इतना परेशान हुआ हो उसके लिए जितना ये लड़की हो रही थी। आई विल कम टू एडवांस, वो सोचा चलो मैं इसके साथ चलता हूँ अब। ही एक्सेप्टेड द फर कोड, और वो जो फर कोट है वो एक्सेप्ट कर लेता है। द बैलेट हैंडेड हिम, और वो बैलेट था वो उसका सर्वेंट था उसको दे देता है वो।
थ्रो इट ओवर हिज रैक्स, और वो अपने रैक्स क्या वो फटे पुराने कपड़े फेंक देता है और वो फरकुट पहन लेता है। फॉलोड द यंग लेडी, और वो लड़की के पीछे पीछे चला जाता है कैरेज में, और विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिशिंग ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जैसे जैसे वो उधर जा रहा था आयरन मास्टर के हाउस तरफ, ही हैड एविल फॉरबिडिंग यानी थॉट्स आ रहे थे बुरे बुरे, एविल इविल यानी बुरे बुरे थॉट्स आ रहे थे उसके मन में। व्हाई द इविल डिड ही आई टेक दिस फॉलो मनी, वो जो यार मैंने उसको वो सोच रहा था वो ट्रैम्प कि मैंने ये पैसा चुराया ही क्यों उसका। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं एक ट्रैप में फंस गया हूं और विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं इससे बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे क्या होता है, क्रिसमस ईव होती है। इवन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और डाइनिंग रूम के में ब्रेकफास्ट के लिए वो आयरन मास्टर आते हैं और वो सोचते हैं कि चलो वो सेटिस्फेक्शन था, चलो अच्छा हुआ मेरा जो पुराना कलीग था रेजिमेंट कॉमरेड, मैंने उसकी क्या कर दी, ही हैड रन अक्रॉस अनएक्सपेक्टेडली, वो एकदम से मुझे एनकाउंटर हो गया मिल गया और तो मैंने उसकी हेल्प की, तो मतलब उसे अच्छा लग रहा था कि चलो मैंने उसकी हेल्प तो की उसके बुरे दिनों में अपने फ्रेंड की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, देन ही गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, वो सोचता है, कहता है कि चलो अपनी डॉटर से कह रहा है कि चलो पहले हम इसके कुछ खाने पीने का ध्यान रखेंगे, थोड़ा जी अच्छा सा हो जाए। who was busy at the table, और अपनी टेबल पे बिजी थे, बातें कर रहे थे। एंड देन वी मस्ट सी दैट he gets something else to do, then he ran around the country selling red trap, मतलब इतनी बुरी कंडीशन है बेचारा, रेड ट्रैप बेचता फिर रहा है, तो उसे दया आ रही थी कि चलो हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। इट इज क्वेट दैट द थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम, मतलब थिंग्स मतलब इतनी बुरी कंडीशन चल रही है उसकी, इतना बैड टाइम आ गया है कि रेड ट्रैप बेचना पड़ रहा है, तो इस तरह से वो अपनी डॉटर से बातें कर रहा था। Last night I did not think there was anything about him to show he had once been a educated man, वो कह रही है डॉटर उसकी, मुझे ऐसा लगा नहीं इसको लास्ट नाइट देख के कि मतलब ये इतना पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है। यू मस्ट हैव पेशेंट, वो लड़की से कहता है चलो थोड़ा ध्यान रखो देखते हैं क्या है, सेड द फादर। एज सून एज ही गेट इट क्लीन, जैसे ही वो क्या हुआ गेट्स क्लीन, वो साफ सुथरा हुआ ड्रेस अप हुआ, यू विल बी सी समथिंग डिफरेंट, उसमें कुछ अलग ही दिखेगा। लास्ट नाइट वो कहती है, वो अपनी गर्ल को समझा रहा है लड़की को, वो कहती है अरे यार तो मतलब वो कितना गंदा सा लग रहा है, कैसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कितना एजुकेटेड है। तो उसके पापा उसको फादर क्या कर रहा है उसको समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो अब साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा, ड्रेसअप हो जाएगा, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, डिफरेंट दिखेगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बैरेस्ड, मतलब थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो रहा था, इसलिए मेरे साथ आने से मना कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर विल बी फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, अब क्या ट्रैम्प क्लॉथ्स उसके हट गए हैं तो अच्छे सिस्टमैटिक लग रहा होगा। जस्ट ही सेड दिस द डोर ओपन, मतलब ये सब बातें कर ही रहा था वो, तभी डोर खुलता है, ठीक है। एंड द स्ट्रेंजर एंटर, स्ट्रेंजर अंदर आता है। यस नाउ ही वाज अ ट्रूली क्लीन, वो साफ सुथरा था और वेल ड्रेस्ड था। द बेलेट हैड वॉच्ड हिम, और बेलेट यानी उसके सर्वेंट ने उसको क्या करा था, बेलेट ने उसने नहला दिया था, उसको साफ सुथरा कर दिया था, उसकी हेयर काट दी थी, शेविंग कर दी थी। मोreover he was dressed in a गुड लुकिंग सूट, और बहुत अच्छी मतलब कपड़े पहने थे, सूट पहने हुए था बढ़िया, और बिलोंग टू द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर का था जो, वो बढ़िया सूट उठ बना दिया उसको। ही वोर अ व्हाइट शर्ट पहने था और स्टार्च कॉलर की बढ़िया, और शूज पहना था बढ़िया। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, उसका गेस्ट क्या वेल ग्रूम्ड यानी बहुत अच्छा साफ सुथरा लग रहा था, सिस्टमैटिक। आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर उसको देख के खुश नहीं हुए, क्यों? ही लुक्ड एट हिम विथ पैकर्ड ब्रो, पैकर्ड यानी गुस्से वाली आंखों से, एकदम से गुस्से वाली आईब्रो करके उन्हें एकदम से देखा। इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, वो समझ पा रहे थे उसको। व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस माइट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब उन्हें लग रहा था कि मैंने मिस्टेक कर दी है, मतलब मैं किसी और को लेके आ गया हूँ अपने घर पे। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट, अब वो ब्रॉड डे लाइट में दिन में खड़ा था तो वो अच्छे से समझ पाया उसको, अब उनसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही थी। ओल्ड एक्विटेंसेस को, मतलब कि मेरा पहचानने वाला नहीं है, जान पहचान वाला नहीं है, मतलब मैं किसी और को लेके आ गया हूँ। अब वो समझ गए थे इस बात को, अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर रहे थे। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर, थंडर यानी गुस्से में एकदम से बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, मतलब स्ट्रेंजर कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। ही सो इट एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, वो समझ गया था कि अब कुछ होने वाला है गड़बड़। इट इज नॉट माय फॉल्ट, वो क्या कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, फॉल्ट है नहीं गलती, वो कहता है मेरी गलती नहीं है सर इसमें। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो एक छोटा सा बेचारा गरीब ट्रेडर हूँ, मैं रेड ट्रैप बेचता रहता हूँ, मैं सर मैं मेरी कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, और ना मैंने कभी प्रिटेंड किया कि मैं आपका पुराना कलीग हूँ। आई प्लीज एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, मैं तो सिर्फ आया था थोड़ा सा कि चलो फोर्ज में रुक जाऊंगा और अपना नाइट स्टे करूंगा। नो हार्म हैड बीन डन, मैंने कोई हार्म भी किया। एडवर्ड्स आई कैन पुट ऑन माय रैक्स अगेन ऑन गो, मैं तो अपने पुराने कपड़े पहन के और फिर से चला जाऊंगा। और वेल सेड, आयरन मास्टर कहते हैं ठीक है ओके, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट either, you must admit that and I should not be surprised if the sheriff would, sheriff यानी जो मैं तुम्हें पुलिस वालों को बुलाऊंगा और तुम्हें क्या करा दूंगा,
वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तुम कुछ बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ करवा दूंगा, जेल में डलवा दूंगा। तो ट्रम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और ट्रम्प आगे बढ़ता है और टेबल पे अपनी एक फिस्ट यानी मुट्ठी बना के मुट्ठी मारता है और क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। क्या बताता हूँ? मिस्टर आयरन मास्टर से कहता है, हाउ थिंग्स आर, मतलब चीजें कैसी हुई। वो कहता है, द होल बर्ड क्या है, इज नथिंग, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है। ये बिग रेड ट्रैप है, बर्ड कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो भी अच्छी चीज तुम्हें ऑफर की जाती है वो क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग बट अ चीज राइट एंड बिट ऑफ पर्क, मतलब ये क्या तुम्हारा लालच है, एक बेट है जो तुम्हें दी जाती है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू अ ट्रबल, और बेचारा पुअर फेलो जो गरीब आदमी है उसको क्या ट्रबल में डाल देती है। जैसे कि मैं फंस गया हूँ, आपने मुझे लालच दिया, मुझे लगा कि कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, और मैं आ गया आपकी बातों में फंस गया। इस तरह से ये क्या रेड ट्रैप है। आयरन मास्टर, इफ द शेरिफ हैज कम, यदि शेरिफ आते हैं मतलब पुलिस वाले आएंगे ना, ना लॉक मी फॉर दिस, इसलिए मुझे बंद कर देंगे। देन क्या होगा, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ pork। और इस तरह से मास्टर आप भी एक दिन क्या है, उसमें बड़े लालच में फंसोगे, देन यू विल बी गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी इस ट्रैप में फंसोगे। तो इस तरह से वो आयरन मास्टर से कहता है, तो आयरन मास्टर क्या करता है, ऐसी बातें करता है वो ट्रैप, तो वो हंसने लगते हैं। दैट वाज नॉट सो बैडली, मतलब बुरा नहीं बोला, अच्छा बोला तुमने, माय गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोंग ऑन क्रिसमस, मतलब पर अच्छा नहीं लगेगा कि हम क्या शेरिफ को, मतलब पुलिस को क्रिसमस ईव के दिन बुलाएं। बट नाउ गेट गेट आउट ऑफ, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं वो शेरिफ को नहीं बुला रहा हूँ, और तुम जाओ यहाँ से जितने जल्दी जा सको। बट जस्ट एज द मैन ओपनिंग द डोर, जैसे ही मतलब उसने डोर ओपन करने की सोची, उसकी डॉटर आई, क्या बोली, आई थिंक he ought to stay with us, मतलब आज से आज हमारे साथ रुक जाना चाहिए टुडे। क्यों? आई डोंट वांट टू हिम टू गो, वो मैं नहीं चाहती आज भी जाए। क्यों? एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वो जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, said father, वो पापा से फादर से कहती है अपनी, आप क्या कर रहे हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली नो व्हाट टू आंसर। उसके पापा कहते हैं कि वो जाती है और डोर बंद कर देती है, उसे जाने नहीं देती, तो उसकी डॉटर से पूछो, फादर कहते हैं तुम क्या कर रही हो ये? तो डॉटर बेचारी थोड़ी सी एम्बेरस होती है, कोई आंसर तो होता नहीं है उसके पास। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, मतलब मुझे आज की मॉर्निंग अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगा कि सब लोग थे मेरे साथ। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक, मुझे होम लाइक फीलिंग आई कि चलो घर जैसे हैं सब लोग, ये नया गेस्ट आया था अपने घर में, क्रिसमस मनाएंगे, शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर अ पुअर हंग्री वेज, और मैंने इसके लिए अच्छा खाना भी बनाया था। शी कुड नॉट गेट अवे from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond। और वो क्या उसने इंटरसेडेड किया, नहीं बचाव में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गर्ल मतलब इतनी मेरी वैगाबॉन्ड सोच रहा था कि मेरे बचाव में इतना क्यों बोल रही है, मतलब ये इतनी मेरा इतना पक्ष क्यों ले रही है, मतलब अपने फादर से क्यों कह रही है कि चलो उसको रुकने दो आज। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, वो क्या कर रही है, सेड द यंग गर्ल, वो कहती है मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। यंग गर्ल कहती है, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, बेचारे वो साल साल भर चलते हैं फिरते हैं इधर उधर घूमते हैं, और देयर इज नो, उनके पास कोई कोई सिंगल होम भी नहीं है, कोई प्लेस भी नहीं है जहाँ पे वो रुक जाए पूरी इतनी बड़ी कंट्री में। वेरी इज वेल, जहाँ उनका कोई वेलकम हो, कोई अच्छी से उनसे बोले, उनके लिए अच्छा फील कराए, होम लाइक फीलिंग दे उनको। वेन एवर ही टर्न ही इज चेस्ड अवे, जहाँ पे भी वो जाते हैं उनको क्या कर भगा दिया जाता है उनको। ऑलवेज इज अफ्रेड, वो अफ्रेड रहते हैं कहीं उन्हें कोई अरेस्ट ना कर ले, कोई उनको मतलब परेशान ना करे, क्रॉस एग्जामिन ना करे, उन्हें ह्यूमिलेट ना करे, मतलब इसी डर में बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब कितनी सैड और बोरिंग लाइफ होती है इनकी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे, मैं चाहती हूँ कि आज इसके ये अपने दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करे, शांति से हमारे साथ रहे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरी साल में सिर्फ आज का दिन तो वो बेचारा हमारे साथ गुजार ही सकता है। वो बस इस तरह से अपने फादर को क्या कन्विंस करती है वो गर्ल। द आयरन मास्टर ममल्ड, थोड़ा सा वो क्या अपने मन में कुछ समथिंग बुदबुदाते हैं कुछ, अपनी बियर्ड मतलब बियर्ड पे हाथ फिरते कुछ कहते हैं, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, तो वो उसका अपोज नहीं कर पाती अपनी लड़की का, जो वो उन्हें सब कहती है, एडवाइस देती है, चलो कोई बात नहीं फादर, आज तू हमारे साथ रुक सकता है। इट वाज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, मुझे पता है ये सब गलती से हुआ है, कंटिन्यूस करती है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। देखो हमने फादर से प्रॉमिस किया था, हम उधर तक गए उसको लेने के लिए, और हमने प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस अच्छे से मनाना हमारे साथ, ये सब, तो वो इस टाइप से अपने फादर को कन्विंस कर लेती है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, तो उसके फादर क्या कहते हैं, सेड द आयरन मास्टर कहते हैं, तुम तो प्रीच यानी जैसे प्रीचिंग करते हैं, जैसे उपदेश वगैरह देना, कि तुम तो इतना अच्छे उपदेश देते हो, इतना पार्सन भी नहीं दे सकता। पार्सन कौन होता है? जो चर्च वगैरह में पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, वो क्या है, प्रीच करते हैं और लोगों को समझाते हैं। तो आयरन मास्टर कहते हैं कि मेरी बेटी, तुम तो मतलब उनसे भी अच्छे से मुझे प्रीच कर रही हो, समझा रही हो मुझे। आई ओनली होप यू वांट टू बी टू रिग्रेट दिस, मतलब रिग्रेट यानी पछतावा, तुम्हें इस सब के लिए पछताना ना पड़े बाद में, बस मैं इतना चाहता हूँ।
द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, और अब उसके हैंड पकड़ के उसको स्ट्रेंजर को टेबल के पास ले जाती है और उसे कहती है तुम चलो बैठो यहीं पे। फॉर शी कुड दैट हर फादर एंड हैड गिवन इन द मैन थ्रू। क्या करते हैं, द मैन विद रेड ट्रैप सेड नॉट नॉट अ वर्ड। जो मैन था रेड ट्रैप का, जो रेड ट्रैप वाला मैन था, वो कुछ नहीं कहता है, बस बैठ जाता है। ही ओनली सेट डाउन, बैठ जाता है और हेल्प करता है हिमसेल्फ टू फूड, और खाना खाने लगता है। और टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट, थोड़ा टाइम टाइम में वो क्या, वो गर्ल की तरफ देखता है कि देखो इसने मेरा इंटरसेडेड, यानी मेरे बचाव के लिए, मतलब मेरी तरफ से इतना क्यों बोल रही है, मतलब मेरे लिए इतना कंसर्न क्यों है जी, इतनी परेशान, मतलब इतनी अच्छी से मेरे साथ बिहेव कर रही है, तो उसे मतलब बहुत अच्छा लगा। वो गर्ल को देखता रहता है बस। व्हाई हैड शी हैड डन, वो सोचता है इसने मेरे मतलब ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बचाया इसने, इसे अब तो सब कुछ पता है कि मिस्टेक से मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं एक ट्रैम्प हूँ, वेगाबॉन्ड हूँ, तब भी वो मेरे लिए इतना सोच रही है। व्हाट कुड बी द क्रेजी आइडिया टू यू, मतलब क्या आइडिया चल रहा होगा इसके मन में, मतलब ये सब सोच रहा है वो, बैठा बैठा खाना खाता जा रहा है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और इस तरह से क्रिसमस ईव पास हो जाती है जैसे हर साल आती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने उनके लिए कोई ट्रबल पैदा नहीं किया, मतलब कोई परेशानी खड़ी नहीं की, बिकॉज ही डिड नॉट, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोता रहा वो तो पूरे टाइम। द होल फॉरनून, होने रहा नहीं, पूरी दोपहर सोता रहा। ही ले ऑन द सोफा पे लेटा रहा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम की सोफा पर रात दिन भर बस सोता रहा वो तो। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, बस एक ही पोजीशन में। एट नून, नून में क्या करता है, उसको वो जगाते हैं, दे वॉक हिम अप, उसको जगाते हैं सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर। और आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। वो क्रिसमस क्रिसमस फेयर को, मतलब क्रिसमस ईव को मना के फिर से सोने चला जाता है। इट सीम्स एज दो, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सालों से सोया ही नहीं है। ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, मतलब बहुत टाइम से उसको सोने के लिए नहीं मिला, इसलिए बस सो ही सो रहा था वो तो। एज क्वाइटली एज सेफ, मतलब इतने आराम से, बढ़िया सेफली, सुरक्षित तरीके से आराम से मैं सोने लगा था बढ़िया। इन द इवनिंग, इवनिंग में क्या होता है, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, क्रिसमस ट्री जल जाते हैं। दे वॉक अप हिम, उसे फिर से जगाते हैं वो लोग। ही स्टूड फॉर अ व्हाइल, इन थोड़ी टाइम के लिए वो उधर जाता है, लाइटों को देखता है, जगमगाती हुई फिर ड्राइंग रूम में, और ब्लिंकिंग थ्रू द कैंडल लाइट हैड, और जो कैंडल लाइट जल रही थी वो थोड़ी सी उसको ब्लिंक, वो देखता है उनको। बट आफ्टर, फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, फिर से चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और 2 आवर लेटर ही वाज अराउंड वंस अगेन, फिर से वो उठता है 2 घंटे बाद। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग, और फिर से उसे डाइनिंग रूम में ले जाते हैं, ईट फॉर क्रिसमस फिश, और जो क्रिसमस फिश और पॉरेज बनी थी उनको वो खाते हैं सब मिलके। एज दे गॉट अप, फिर से वो उठते हैं फ्रॉम द टेबल, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, और एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं। सेड थैंक्स, वो थैंक्स बोलता है और गुड नाइट बोलता है। थैंक्स क्यों कहता है, क्योंकि देखो सब मिस्टेक पता होने के बाद भी उन्होंने रोका उनको, उसको इतनी उसकी हॉस्पिटल, इतनी उसकी खातिरदारी की, इतनी अच्छे से उसका ध्यान रखा, तो इसके लिए क्या करता है, हॉस्पिटलिटी के लिए थैंक यू बोलता है और गुड नाइट कह देता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम, तब वो छोटी लड़की के पास आता है तो क्या कहता है, उसको क्या देता है, ही गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट वाज, मतलब वो क्या कहते हैं कि विच ही वोर, वो क्या सोचता है, वो सोच रहा था कि मैं ये फादर का जो सूट सूट पहने हूँ मैं उसको वापस कर दूं क्रिसमस प्रेजेंट। पर ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, वो कहते हैं ये रिटर्न करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि इट वाज, इफ he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again। वो कहती है ये सूट क्या है, तुम्हें उसमें दिया, हमने प्रेजेंट में दिया है क्रिसमस की, और अगर तुम्हारा मन करे नेक्स्ट ईयर तो तुम फिर से यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे हमारे साथ क्या मना सकते हो, क्रिसमस ईव। इस टाइप से वो गर्ल गर्ल उसको बोलती है। अब मैन विथ रेड ट्रिप जो मैन था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग, कुछ नहीं कहता है, तब वो इस टाइप से कहती है कि तुम अगली साल भी आ सकते हो हमारे साथ मनाने। वो कुछ नहीं कहता है, बस सुनता रहता है उसकी बातें। ही ओनली स्टेयर्ड एट द, बस वो देखता रहता है अंकल को बाउंडलेसली, मतलब बिना लिमिट के अमेजमेंट की, देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी मतलब केयर कर रही है मेरी, मतलब सब कुछ होने के बाद भी मेरी मेरी तरफ बोल रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन, मतलब सही टाइम पर, सही समय पर आयरन मास्टर उसकी बेटी उठ जाते हैं सुबह, और गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, और क्या चर्च में चले जाते हैं पूजा के लिए। देयर गेस्ट वर स्टिल asleep, और वो अभी सो ही रहा था वो, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया उसको, और वो चले गए। When it about to 10 o'clock, तो 10 बजे थे, they dropped back from the church, चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than the usual at church, क्योंकि चर्च में उसने क्या सुना था, she had learned that one of the old crafter of the Iron Man had been robbed by a man who went around selling red trap, जो red trap बेचता फिर रहा है, उसने उसके वो ओल्ड यंग मैन की क्राफ्टर की क्या चुरा लिए हैं, पैसे चुरा लिए हैं। yes that was a fine fellow you let into the house, तो वो कहते हैं ये वही है जो सेड हर फादर, वो अपने फादर से कहती है ये वही है जो हमारे घर पे रुका है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड
दिस टाइम वो कहती है कि पता नहीं कि अब कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी अपने घर पे, वो सब चोरी करके ले गया होगा मे बी। वो इस टाइप से सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन ही आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलिड वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। तब वहां पे क्या था, जैसे ही वो पूछने को होते हैं तो स्ट्रेंजर वहीं पे होता है वो। he added that he had heard at church that the man was thief. The valet answered that the fellow had gone. वो कहते हैं वो तो चला गया, जो मतलब जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो चला गया, वो अपने यहाँ पे रुका था। That he had not taken anything, वो कुछ नहीं लेके अपने साथ। On the contrary, इसके अलावा उसने क्या किया, contrary यानी इसके अलावा उसने किया, he had left, कुछ छोड़ गया है वो little packet। किसके लिए, मिस बिलमेंसन के लिए। was to be kind enough to accept as Christmas present, समझ के आप accept कर लेना उसको। वो क्या बैलेट था, वो उसका सर्वेंट उसकी दे गया था और चला गया था। द यंग गर्ल ओपन करती है पैकेट को, विच वाज सो बैडली डन, बैडली क्या हो जाती है, डन अप विद दैट कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस। देखती है, सी गेव अ लिटिल क्राई, जो मतलब खुशी से उछल पड़ती है। क्यों, क्योंकि उसको क्या मिला था उसमें पैकेट में, स्मॉल रेड ट्रैप था एक, और इन इट ले 3 रिंकल्स 10, रिंकल करे हुए उसके क्रोनर नोट थे, 3 नोट थे 10 के, 30 क्रोनर चुराए थे उसने। बट दैट वाज नॉट ऑल, और भी कुछ था उसमें। क्या था, इतना रेड ट्रैप ले आल्सो लेटर भी था उसमें, लार्ज जैगर वर्ड में, मतलब बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। ऑनरेबल एंड ऑनर्ड, मतलब सम्मान देता है उसको। नोबल गर्ल कहता है, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया तुमने मेरे साथ। एज इफ आई वाज अ कैप्टन, जैसे मैं एक कैप्टन हूँ। आई वांट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ नाइस होना चाहता हूँ रिटर्न में। एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, मैं सच में रियल कैप्टन होता। फॉर आई डू, तो मैं क्या करता, आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरस, मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करता, मतलब शर्मिंदा नहीं होने देता एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, तुम उस पैसा जो है वो ओल्ड मैन को दे देना। ऑन द रोड साइड पर रहता है वो। वेयर इज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम पे जो उसका पाइप, विंडो फ्रेम में जो नेल पर जो पाउच लटका है वो कैसा है, अब बेट की तरह है, बेट की तरह है। किसके लिए, बेट यानी एक ग्रीड की तरह है, किनके लिए, जो पुअर लोग हैं उनके लिए, पुअर वेंडर्स जो घूमते रहते हैं इधर उधर। बीन कॉट इन द बर्ड, इन दिस बर्ड ट्रैप, और इस तरह से बर्ड ट्रैप में वो कॉट हो जाते हैं। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, वो इस तरह से उसे पावर मिलती है उसको क्लियर करने की। विथ वो लिखता है, रिटन विद फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की तरह फ्रेंडशिप लिखता है उसके लिए, और हाई रिगार्ड देता है उनको, वो उसको बहुत सम्मान देता है। तो कहता है ये आपका कैप्टन वन स्टाइल है, मतलब मुझे वो यही समझो तुम। और इस तरह से ये स्टोरी आपकी एंड होती है। तो इसकी समरी ऑफ दिस स्टोरी इज, मतलब इसमें क्या समझ में आया आपको, कि ये दुनिया एक वेंडर है, एक वेगाबॉन्ड है, वो क्या कहता है, ये दुनिया भी कैसी है, एक रेड ट्रैप की है, जैसे एक चूहे को क्या करते हैं, उसमें बंद कर देते हैं, और जो चूहे को अगर हमें पकड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, पिंजरे में थोड़ा सा बैट डाल देते हैं, बैट यानी कुछ खाना वाना, उसको देख के वो आ जाता है और हमारे जाल में फंस जाता है। उसी तरह से दुनिया भी क्या है, लोगों के लिए एक ट्रैप की तरह है, जिसमें क्या है, जो लग्जरी है, जो फूड है, जो शेल्टर वगैरह है, जितनी भी जो लग्जरी थिंग्स मिलती है हमें, जो भी हमें कंफर्ट मिलते हैं, वो सब भगवान ने हमें क्या किया है, एक बैट की तरह दिए हैं। मतलब एक ग्रीड की तरह दिए हैं, कि हमें ग्रीड अगर हमें थोड़ा मिलता है तो हम सोचते हैं थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, और उस ग्रीड में हम फंसते चले जाते हैं, और एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं जिससे हम कभी नहीं निकल पाते। ये हमारे लिए क्या है, इम्पेनेट्रेबल प्रिजन की तरह है, जिसमें कि हम फंसते ही चले जाते हैं। तो ये इसलिए वो किससे कंपेयर कर रहा है बर्ड को, बर्ड क्या है, एक रेड ट्रैप की तरह है, ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट स्टोरी। तो ये क्या एक मोरल मैसेज दिया उन्होंने अपनी स्टोरी थ्रू, कि दुनिया क्या क्या है, दुनिया एक बर्ड ट्रैप है, इसमें क्या ह्यूमन बीइंग फंसे हैं और फंसते ही चले जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट स्टोरी, वी विल डू क्वेश्चन आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर 4। ओके, और चैप्टर नेम इज द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप आपने प्रीवियस स्टोरी में देखा कि रेड ट्रैप क्या होता है। रेड ट्रैप क्या होता है, रेड ट्रैप ना एक माउस पकड़ने का एक ट्रैप होता है। ट्रैप मींस जाल, इस टाइप से जाल बना होता है रेड ट्रैप का। रेड की जो रेड चूहे हैं उनके लिए कुछ बैड बैड मींस की कुछ लालच, कुछ दाना, चूहे के लिए दाना लालच क्या है, उनके लिए कुछ फूड डाल दोगे आप उस ट्रैप में, तो क्या उस फूड को देखकर वो आएगा और खाने की कोशिश करेगा और उसमें ट्रैप हो जाएगा, मतलब फंस जाएगा। इसी तरह से क्या अपना बर्ड भी क्या है, पूरी दुनिया भी क्या है, रेड ट्रैप की तरह ही है। कैसे, क्योंकि यदि जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में क्या रहता है, हम लोगों का क्या है, कुछ थोड़ा सा अच्छा हो गया, चलो हमें थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, इसी के लिए लगे रहते हैं और इसी लालच में पूरी लाइफ निकाल देते हैं। तो हम भी क्या है, रेड टैप में फंसे हुए हैं। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन, these are your question and also these we will do. Okay, now see,
These are your complete important question answer. Okay, now first question is from where did the peddler get the idea the bird being a rat trap? तो पेडलर था ना, पेडलर कौन, जो बेगर था, पेडलर, उसको ये आइडिया कहाँ से आया कि बर्ड क्या एक रेड ट्रैप की तरह है, दुनिया ही क्या रेड ट्रैप है, भगवान ने हमें थोड़ा दिया तो हम सोचते हैं थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, ऐसे हम मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, पैसे की अगर पैसा अपने पास 100 लगाएंगे, 200 है तो 1000 तो लाइक इस टाइप से क्या लालच आता रहता है, कोई भी चीज है थोड़ी अमाउंट में रहती है अपने पास, तो लगता है चलो थोड़ा और आ जाए, थोड़ा आ जाए, इस टाइप से क्या हम भगवान ने हमें क्या बैट ग्रीड दी है हमारे अंदर, ग्रीड क्या है, ग्रीड ही हमारा क्या है, वो बैट है, जिससे हम उस जाल में, इस रेड ट्रैप में फंसते जा रहा है, फंसते जा रहा है। ओके, नाउ उसको ये आइडिया कैसे आया कि ये दुनिया भी क्या है, एक रेड ट्रैप की तरह है, मतलब चूहे को जैसे ट्रैप करके फंसाया जाता है, इस तरह से इंसान भी फंसा रहता है बर्ड में। तो क्यों आइडिया आया उसको इस टाइप से, क्यों सोचा है, क्योंकि वन डे व्हेन द पेडलर वाज वॉकिंग ऑन द रोड, एक दिन क्या हो रहा था कि रोड पे वॉक कर रहा था पेडलर, सडनली या थॉट की उसके सडनली उसके माइंड में क्या एक थॉट आया, एक दिमाग में एक विचार आया है कि दैट द वे अ रेड गेट्स कॉट, मतलब रेड को कैसे पकड़ा जाता है, इन द रेड को द ग्रीड, क्या ग्रीड डाली जाती है उसके बेड में, कुछ भी दाना पानी खाने के लिए उसको डाला जाता है, तो उसी खुशबू लेके मतलब उसी के लालच में वो चूहा आ जाता है और उसमें फंस जाता है ट्रैप में। इन द सेम वे इसी तरह से क्या है, ऑल्सो गेट ट्रैप्ड इन वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या होती है, जैसे अपना खाना, कपड़ा, मकान, रहना, मतलब जो बेसिक इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये सब क्या मटेरियलिस्टिक, जो भी हमें मटेरियल, जो भी हमें एनवायरनमेंट में आसपास दिख रहा है, सब क्या है, वो मटेरियल थिंग्स है, और इन्हीं में क्या है, हम जैसे गाड़ी घोड़ा अपनी जो जरूरत की चीजें, ये सब क्या है, ये हमारी मटेरियल थिंग्स तो है ही, तो इन्हीं में क्या हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम हो गया, थोड़ा और कुछ मिल जाए, थोड़ा और कुछ मिल जाए, ऐसे ही ये क्या है, बैड है इंसान के लिए, और ये क्या है, यही हमारी ग्रीड है, और इसी में हम क्या पूरी लाइफ टाइम फंसे रहते हैं, और इस तरह से हम एक रेड ट्रैप की तरह पूरी जीवन को अपना निकाल देते हैं। Hence the word is also red trap। इसलिए बैगर क्या कहता है, वो पेडलर है, वो क्या कह रहा है कि ये दुनिया भी रेड ट्रैप है और इसमें क्या सारे लोग फंसे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज ही अमीर, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो टेक्स्ट में आपके दिए हुए हैं। ओके, स्टोरी देखोगे आप पढ़ोगे तब पता, तो मैंने क्या है एक साथ समराइज करके रख दिए आपको। ओके, परेशान ना होना पड़े, देखना ना पड़े, सारे टेक्स्ट के आपके क्वेश्चन है। ओके, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे कंप्लीट है आपके। ओके, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, तो इस आइडिया से खुश क्यों होता है, ये क्यों सोचता है, कि ये सोचता है कि देखो रेड ट्रैप की तरह तो फंसे हुए हैं ये सारे लोग, और वो बहुत खुश हो रहा है ये सब सोच सोच के, तो ऐसा क्यों है, क्यों है, क्योंकि द पेडलर वाज यूजुअली मिसट्रीटेड, मतलब लोगों के द्वारा पेडलर क्या होते हैं, जैसे भिखारी वगैरह होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं, वैगाबंड होते हैं, ये लोग क्या है, इसी तरह से ये पेडलर है, पेडलर क्या है, ऐसे घूम रहा है, तो उसको क्या मिसट्रीट किया जाता है लोगों की तरह, मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, इसलिए वो खुश हो रहा है बाय दिस आइडिया, क्योंकि बिकॉज मेनी पीपल इंक्लूड द वन who mistreated मतलब him would also get trapped in the worldly materialistic things, मतलब कि लोग किसमें फंसे हुए हैं, इसी में ट्रैप में फंसे हुए हैं कि अच्छा है चलो मुझे ट्रीट नहीं करते हैं अच्छी से, इसलिए मतलब खुश हो रहा है सोच सोच के, ये भी क्या है, एक रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं सारे के सारे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, मतलब एक लालच के कारण। हमें क्या ग्रीड क्या रहती है, जैसे हम भगवान जी ने थोड़ा सा दिया, हम कहते हैं थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, इसी में पूरा पूरी लाइफ निकाल देते हैं, ये ग्रीड क्या है हमारी, ग्रीड ही हमारा क्या है, बैट है, तो यही हमारा लालच है, और इसी इसी के थ्रू हम किस में फंसे हुए हैं, अपने ट्रैप में फंसे हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ hospitality that he received from the crofter, तो पेडलर ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मतलब हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, जैसे सिंपैथी का काइंडनेस का व्यवहार करते हैं हम किसी के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। तो क्या पेडलर को लग रहा था कि मुझे जो प्रॉफिट था कि उससे एक अच्छा व्यवहार मिलेगा, तो नहीं, वो नहीं सोच रहा था, पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट, मतलब क्योंकि उसके साथ क्या सब मिसट्रीट करते मिसबिहेव करते थे, तो उसको लग ही नहीं रहा था कि ये भी मेरे साथ प्रॉपर भी क्या अच्छा व्यवहार करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बस नो लिखना है और सारा इसी में से लिखना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन इसी में से लिख देना था, पेडलर डिड नॉट, ठीक है, कंप्लीट क्राफ्टर तक, तो ओनली नो इसमें ऐड करना है आपको डेटा हटा के, ठीक है। तो क्या क्वेश्चंस को क्या है आपको स्मार्ट, आपको क्या स्मार्टली टैकल भी करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है तो उसको बस रट्टा मार लेना है और बस हो गया। इंग्लिश ऐसे नहीं लर्न होती, इंग्लिश के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाओ, उसके स्टोरी को अच्छे से समझो उसमें क्या दिया है, और क्या और बर्ड आपका क्या बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर ये वाली क्वेश्चन ही छप के आ जाएंगे आपके, आपको जो स्टोरी है सारी स्टोरी अच्छी से समझनी होगी, और उसमें से क्या है उसको कॉन्सेप्ट को समझो कि उसकी स्टोरी क्या है, उसके बेस पे क्या आप क्वेश्चन के आंसर बना भी सकते हो। आपको मान लो कॉन्सेप्ट कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे से स्टोरी को समझना होगा, इसलिए क्या है हमेशा क्वेश्चन की उसकी मीनिंग को समझो कि उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसी अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख सकते हो फिर आप। ओके, नाउ तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन को समझो और पढ़ो और लर्न करो। ओके, कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको, हमेशा रटोगे तो क्या इंग्लिश भूल जाओगे, इसलिए क्या हमेशा समझ के सीखो उसको, और क्या लैंग्वेज पे कमांड रखो, अपनी थोड़ी सी वर्ड मीनिंग को लर्न करो, और बस
और जो भी अगर आप किसी को कोई आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं उसमें उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको वीडियो बना सकती हूँ, ओके? और लाइव क्लास भी ले सकती हूँ एज़ इट इज़। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिमांड कीजिए, मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगी, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई वाज़ द क्राफ्टर टू टॉकटिव? क्यों क्राफ्टर कैसा था? क्राफ्टर कैसा था? टॉकटिव था। टॉकटिव यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला था, फ्रेंडली था पेडलर के साथ। क्यों था? आपको रीज़न देना है, क्यों था वो फ्रेंडली और टॉकटिव उसके साथ? क्योंकि द क्रॉफ्टर यूज्ड टू बी लिव अलोंग। क्रॉफ्टर क्या हमेशा अकेला रहता था। उसकी कोई ना वाइफ थी, ना कोई चाइल्ड था। इसलिए वो क्या है, ही वाज़ हैप्पी, वो खुश हो गया टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनली। मतलब कोई अकेलेपन में उसके पास उसने देखा कि चलो ये पेडलर मेरे पास आ रहा है, तो खुश हो गया कि चलो मुझे किसी से बातचीत करने को तो मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा एक से, कोई मेरा मुझे कंपनी देगा। इसलिए वो क्या खुश हो गया। और सेकंडली क्या हुआ, ही वाज़ काइंड ऑफ जनरस। वो कैसा था? काइंड भी था। कौन? क्रॉफ्टर, ओके? और जनरस भी था, इसलिए वो क्या है, वो खुश हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही शो द 30 के व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर्स टू द पेडलर? क्रोनर्स क्या होती है? करेंसी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया की करेंसी क्या रुपीज है, इसी तरह से ये भी क्या है, करेंसी है, ओके? टू द पेडलर, द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर, पेडलर से उसने क्या कहा, उसने क्यों दिखाई उसने उसको क्रोनर अपनी पेडलर को क्यों दिखाई थी? द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर ही हैड अर्न, उसने क्या कहा, मैंने अर्न यानी कमाए हैं 30 क्रोनर्स बाय सेलिंग द मिल्क। अब उसके पास काऊ थी, काऊ का मैंने मिल्क सेल कर करके क्या है, इनको कमाया है, उसने बताया। द पेडलर सीम्स टू बी टू डाउटेड, लेकिन पेडलर को क्या इसमें डाउट हुआ। इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ, उसने खुद को प्रूव करने के लिए क्या किया, ही शोड द, उसने मतलब उसने डाउट किया होगा, हाँ इसमें मतलब कहाँ है कमा सकता है, तो उसने इसके उसका प्रूफ देने के लिए उसने क्या कहा, देखो मेरे पास 30 क्रोनर है, मतलब इतने रुपए है मेरे पास, मैंने काऊ के मिल्क से कमाया, ठीक है? इसलिए उसने दिखाए थे उसको, उसको सैटिस्फाई करने के लिए, ओके? डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स इन हिम और बाय द कॉप्टर? क्या उसको कॉन्फिडेंस हुआ था, मतलब रिस्पेक्ट मिला, उसे इतना अच्छा लगा? तो नहीं, उसे कोई मतलब उसका मतलब उसके क्या वो ग्रेटफुल था उसके प्रति? ये पूछ रहा है उसमें। मतलब उसको चलो अगर जैसे कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है, हमारी क्या हमें अच्छे से होस्ट करता है, तो हम क्या उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं कि चलो थैंकफुल होते हैं कि चलो इसने अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ। तो क्या वो पेडलर था उसके प्रति? तो नो, नहीं था। वो द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। पेडलर ने क्या किया उसके अगेंस्ट, उसने तो इतना अच्छा व्यवहार किया उसके साथ, उसे क्या मील दिया, सब कुछ दिया, रहने के लिए, स्टे करने के लिए जगह दी, लेकिन उसने उसके साथ क्या किया, उसने क्या किया, पेडलर का मनी स्टोल कर लिया, स्टोल यानी चुरा लिया और भाग गया, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फेलन इनटू द ट्रैप? मैं तो मैं पेडलर ने क्यों सोचा कि वो भी क्या हो गया, उसमें रेड ट्रैप में फंस गया? कैसे फंस गया था? कैसे फंस गया था पेडलर? आफ्टर स्टीलिंग मनी ऑफ क्रॉफ्टर, उसने क्या करा था, मनी को स्टील कर दिया था, चुरा लिया था उसके। तो वो मनी उसके लिए क्या था, बैट की तरह था, एक ग्रीड की तरह था, उसे ग्रीड आया और उसने लालच में अपना वो उसका पैसा को चुरा लिया, तो वो भी क्या उस ट्रैप में फंस गया। तो पेडलर थॉट, वो सोचा, उसने सोचा कि दैट ही कुड बी इजीली कॉट बाय द पुलिस। उसने सोचा अगर मैं मतलब अगर इधर से गया तो क्या इजीली पुलिस मुझे पकड़ सकती है, लोग भी पकड़ सकते हैं हाईवे पर। तो उसने सोचा मैं कहाँ से जाता हूँ, इनवेंट फॉरेस्ट से चला गया वो, और लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता खो दिया उसने। दिस मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फेलन इन ट्रैप, इसलिए उसे लगा कि देखो मैं ट्रैप में फंस गया हूँ, मैं भी क्या मुझे लालच आया, मैंने उसके पैसे चुराए और देखो मैं फंस गया लालच में, और वो क्या उसने रास्ता खो गया था उसका। और नेक्स्ट इज व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक्स काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट होम? और आयरन मास्टर था, उसने काइंडली क्यों उससे व्यवहार किया, तो क्यों किया था? आयरन मास्टर क्या समझ रहा था उसको, मिस्टू मिस्टू यानी गलती से उसने क्या समझ लिया था उसको, ओल्ड कलीग की, मतलब ये पुराना मेरा कोई दोस्त वगैरह है, इसलिए क्या कर लिया था उसको, इनवाइटेड हिम हम, इसलिए उसके उसने क्या किया, तो इसी में से लिखना है आपको, सो इनवाइटेड हिम हम, उसने अपने घर के लिए इनवाइट कर लिया उसको, तो चलो मेरे घर पे आओ आप। तो व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? तो पेडलर डिक्लाइन क्यों कर रहा था? मतलब पेडलर न्यू दैट ही वेंट आयरन होम, आयरन मास्टर हो, उसने सोचा अगर मैं इसके घर पे गया आयरन मास्टर के घर पे, तो वो मुझे क्या कर लेगा, पहचान लेगा, और मैं ही माइट भी मैं पकड़ सकता हूँ, इसलिए वो मना कर रहा था कि नहीं मैं घर पे नहीं आ सकता। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मेड द व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एला एडला बिल्समन? जो कि एडला बिल्समन कौन है, इसकी डॉटर है आयरन मास्टर की, ठीक है, इनविटेशन। तो क्यों एक्सेप्ट कर लिया पेडलर ने, तब उसने उसकी डॉटर ने उसको इनविटेशन दिया, क्यों कर लिया था, मतलब ऐसा क्या रीजन था क्या? तो मिस्टर एडला, मिसेस जो मिस एला एला एडला थी ना बेल्समन, उसकी डॉटर थी आयरन मास्टर की, एज यू एसर एसर किया उसको, मतलब विश्वास विश्वास लाया कि एसर मींस विश्वास दिलाना, दैट हिम ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही केम, मतलब उसको अलाउ कर दिया जाएगा, तुम जैसे आए हो वैसे ही तुम जा सकते हो आराम से। ही रिक्वेस्टेड हिम, इसे उसने रिक्वेस्ट की, इसने उसकी डॉटर ने, हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव, मतलब आज क्रिसमस डे था उसका, मतलब क्रिसमस का दिन था, उसने सोचा उसने कहा सिर्फ आज रुक जाओ तुम हमारे साथ, हर फ्रेंडली मैनर, उसका मतलब इतना अच्छा व्यवहार देख के
मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस, उसे मतलब कॉन्फिडेंस फील हुआ कि चलो कोई बात नहीं है, क्रिसमस ईव है, चलो वो इतना मतलब इंसिस्ट भी कर रही है तो रुक जाता हूँ मैं, क्या होता है, तो उसे कॉन्फिडेंस आ गया और रुक गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। ओके, और व्हाट अबाउट एडला है अबाउट द पेडलर, और एडला वो कह रहा था उसके बारे में, क्या था, एज एडलर लिफ्टेड द पेडलर हेड, उसने जैसे ही हेड उठाया उसका पेडलर का, ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, एकदम से वो क्या डर गया, क्योंकि उसने हेड उठाया तो उसने कहा मैं पहचान ना, ये मुझे पहचान ना ले, तो क्या एकदम से वो डर गया, फ्राइटन हो गया, तो इसलिए क्या उसे डाउट हुआ था फ्रॉम हिज फियर, क्योंकि डर के मारे तो उसके क्या एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए, तो एडला को डाउट हुआ कि शायद मतलब क्या प्रॉब्लम है कि एकदम ऐसे बिहेव कर रहा है ये स्ट्रेंजली, शी थॉट दैट इवन ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, तो उसे लगा कि शायद कुछ चुरा के लाया है या तो जेल से भाग के आया है, इस टाइप से उसको क्या हुआ था, उस पर डाउट हुआ था, शक हुआ था मतलब। When did the Iron Master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज हुई? तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह दूसरे सुबह क्यों द आयरन मास्टर सो हिज ब्रॉड डिलाइट, मतलब उसने तब दिन में देखा उसको पेडलर को, तब उसको क्या है सच्चाई पता चला कि मैं मिस्टेक से मतलब उसको कलीग समझ लिया मैंने, ये तो मेरा कलीग है ही नहीं, इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, मतलब ये मेरा पहचानने वाला नहीं है, पहचान मतलब एक्विटेंस मतलब होता है जान पहचान वाला, तो वो उसने जान पहचान वाला समझ के उसको घर पे लाया था, उसने समझ लिया कि मेरा जान पहचान वाला नहीं है तो कोई और है, मिस्टेक हो गई मुझसे, और देन द आयरन मास्टर रियलाइजेस, और उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई। ओके, नाउ these are your question and also that this one, okay, now what did the peddler say in this, ये आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, मैंने अलग से असेंबल कर दिए हैं कि आपको सुविधा हो। ओके, नोट डाउन करने में, राइट डाउन करने में। ओके, what did peddler say in his defense, तो peddler अपने डिफेंस में क्या कहता है, when it was clear that he was not the person iron master had thought he was, मतलब उसको तब पता चला कि आयरन मास्टर मुझे पहचान गया है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो मुझे समझ रहे थे, तो उसने अपने डिफेंस अपने बचाव में उसने क्या डिफेंस मींस बचाव में उसने क्या सफाई दी, क्या सफाई दी थी, द पेडलर सेड, पेडलर ने बोला कि इन हिज डिफेंस दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है, ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, तो क्या मतलब मैं कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो तो पुअर है, ही प्लीडेड, उसने मतलब उससे क्षमा मांगी, उसे कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, और उसने क्या कहा था, उससे कहा था कि मुझे मतलब फॉर्ज में रुकने के लिए अलाउ कर दो, तो उसने कर दिया, तो मैं रुक गया था। एट लास्ट ही सेड दैट ही कुड वियर हिज रैग्स अगेन एंड गो अवे, तो उसने कहा मैं तो अपने पहले से भैया जो फटे पुराने कपड़े पहने ना वही पहन के चला जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो, इस टाइप से उसने उसने क्या दी थी सफाई, क्या सफाई दी थी उसने, उसने अपने डिफेंस में कहा था कि वो मतलब मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं कोई वो हूँ, मैंने कोई प्रिटेंड नहीं किया, मैंने तो बस उससे मतलब उससे कहा था उसने फौज में रुकने के लिए कि चलो मुझे रुकने के लिए मैं रुक सकता हूँ, तो उसने अलाउ कर दिया, मैं रुक गया, और भैया जो मुझसे हुई उसके लिए माफ कीजिए मुझे, एटलीस्ट मैं कहाँ चला जाऊंगा, मैं तो भैया अपने रैक्स पहन के मतलब छोटे पुराने कपड़े पहन के फिर से वापस चला जाऊंगा, इस तरह से वो कहता है, सफाई देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एल्डा जी एल्ला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर ही न्यू द ट्रुथ अबाउट हिम, वो फिर भी एल्ला मतलब उसकी डॉटर थी जो आयरन मास्टर की, वो क्यों इतना एंजॉय करती है उसको, इसकी एंटरटेनमेंट मतलब उसे एंटरटेनमेंट सा लगता है, उसको जान सच्चाई भी पता चल गई कि मतलब ये और कोई है तो भी मतलब क्या वो थोड़ा सा फन, उसे अच्छा लगता है, ये सब क्यों लगता है, एल्ला स्टिल एंटरटेन द पेडलर बिकॉज शी वाज काइंड, वो कैसी थी, काइंड थी, काइंड हार्टेड गर्ल थी, मतलब बहुत अच्छी थी वो लड़की, शी डिड नॉट थिंक इट राइट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग टू whom they had promised Christmas cheer, और उसने क्या कहा सोचा, सीमेंट उसने क्या सोचा कि अगर मैं इसको भगा दूंगी तो क्या हमारी सारी प्रिपरेशन जो मैंने इतनी की है वो सब बेस्ट हो जाएगी, सी मेड अ ग्रेट प्रिपरेशन, उसने बहुत प्रिपरेशन की थी क्रिसमस के दिन के लिए, मनाने के लिए, क्रिसमस ईव के लिए, सो दैट ही एट लीस्ट कुड एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम, तो उसने सोचा चलो आज तो कुछ शांति से अपना आज का दिन, क्योंकि क्रिसमस था दूसरे दिन, तो उसने चलो आज मेरा शांति से अच्छे से प्रिपरेशन किए मैंने, अच्छे से एंजॉय कर लें इस डे को, तो उसके बाद हम इसको भेज दे भगा देंगे भैया जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज why was Ella ये भी आपको क्वेश्चन होगी, why was Ella happy to see the gift by the peddler, peddler की जो गिफ्ट दी गई उसको उससे खुश क्यों हो गई थी, क्योंकि Ella happy to see the gift as a peddler roughly packed a small red trap with the 310 उसमें एक रेड ट्रैप था और उसमें क्या था, जब वही उस पर 330 है, सॉरी 30 THIR 30 30 चुराए थे ना उसने, 30 चुराए थे उसने, THIR, ठीक है 30 फ्रॉम नोट्स थे इनसाइड इट एंड लेटर था एला की, क्या लेटर था एला की, आस्किंग हर टू रिटर्न दोस नोट्स टू द क्राफ्टर, मतलब ये उसने कहा था कि क्राफ्टर की नोट है प्लीज इसको रिटर्न कर देना, तो वो मतलब ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगा कि चलो रेड टेप चेंज हो गया है, तो मतलब जो उसने स्टोलन भी किया था वो चोरी किया था वो भी मुझे दे के चला गया कि चलो ये उसको जिसकी है वो क्राफ्टर के उसको चेंज वापस कर देना, तो खुश हो गई इन सब चीजों को देख के। ओके, और व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन,
वॉन स्टेहल। तो वॉन स्टेहल क्यों खुद को वो कर रहा था पेडलर, मतलब वो उसका कलीग है आयरन मास्टर। क्यों कर रहा था? द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वो स्टिल बिकॉज ही वाज ट्रीटेड एंड केयर लाइक अ कैप्टन इवन आफ्टर द डिस्क्लोजर ऑफ द रियलिटी। जब तक उसकी रियलिटी छुपी हुई थी तब तक उसे कैसे ट्रीट किया जा रहा था? एक कैप्टन की तरह, मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी उसे, बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी अच्छी से मुझे ट्रीट किया जा रहा है, तो इसलिए उसने छुपा ली अपनी आइडेंटिटी। और हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शो द बाय द क्राफ्टर और द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। तो उसने कैसे इंटरप्रेट किया, उसने अपनी उसको इतनी काइंडनेस उसने, देखो उसने, वो क्राफ्टर था, उसने भी क्या किया था उसके साथ, बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उसकी लड़की ने भी उसके साथ, आयरन मास्टर की लड़की ने भी इतना अच्छे से उसे ट्रीट किया, इतना अच्छा बिहेव किया उसके साथ। तो उसने क्या उसका इंटरप्रेट किया? तो पेडलर बिट्रे, लेकिन उसने उसके अपोज में क्या किया? पेडलर ने उसको बिट्रेड किया ना, धोखा दिया, उसको भी धोखा दिया था। क्रॉप्टर स्टॉल, क्रॉप्टर की क्या की 30 करोड़ क्या स्टॉल कर लिए थे, और ही वांटेड टू गेट सम क्रोनस फ्रॉम द आयरन मास्टर। उसने क्या, और उसने ही वांटेड टू गेट सम क्रोनर फ्रॉम द आयरन मास्टर। ही वाज, और उससे भी कुछ पैसा सोच रहा था कि शायद कुछ मिल जाए मुझे, कि मुझे मास्टर वो कैप्टन समझ के कुछ मेरी हेल्प कर दे, तो उससे भी वो, मतलब उसको भी बिट्रे करने की सोच रहा था। ही वाज मूव दबाया काइंडनेस, लेकिन वो क्या, काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी, एडला जो उसकी डॉटर थी, उसने इतने अच्छे से व्यवहार किया, बिहेव किया उसके साथ, कि वो क्या चेंज हो गया। सो ही गिफ्टेड, इसलिए इसने 30 करोड़ जो उसके चुराए थे उसके प्रॉक्टर के, उनको रिटर्न कर दिए उस ओल्ड मैन के। एंड रोट अ लेटर, लेटर भी लिखा उसको, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी उसको धन्यवाद देते हुए कि मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंस्टेंट, कौन कौन सी मतलब घटनाएं है इस स्टोरी में जो आपको क्या दिखाती है, सो दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ हिज डॉटर इन मेनी वेज। तो मतलब आयरन मास्टर का व्यवहार अपनी डॉटर से कैसे डिफरेंट था, मतलब कहाँ से पता चलता है आपको, किस इंसिडेंट से पता चलता है स्टोरी में? तो देयर आर मेनी इंसिडेंट है स्टोरी में, सो द बोथ आर डिफरेंट नेचर, मतलब दोनों नेचर में डिफरेंट है। किस टाइप से? आयरन मास्टर कैसा है, लेक टू आइडेंटिटी द पेडलर, मतलब आइडल वो पहचान नहीं पाया उसको अच्छे से, पेडलर को। और उसकी डॉटर भी तो थोड़ा सा गैस कर रही थी कि शायद ये और कोई है, वो नहीं है जो मेरे फादर समझ रहे हैं इसको, दैट ही माइट बी अ थीफ, उसने वो समझ गई थी शायद ये थीफ भी हो सकता है। हिज डॉटर हैड बेटर पावर ऑफ परsuasion, मतलब उसे पहचानने की डॉटर में ज्यादा अच्छी वो थी आयरन मास्टर से। और क्या होता है, ही वाज रफ एंड एरोगेंट, आयरन मास्टर कैसा रफ एंड एरोगेंट, मतलब उसका नेचर थोड़ा सा रूड टाइप का था। लेकिन उसकी डॉटर कैसी थी, सिंपैथेटिक थी और कंपैशनेट, मतलब काइंड हार्टेड थी, मतलब नेचर की बहुत अच्छी थी, दयालु थी बहुत। और द स्टोरी has many instances of unexpected reaction from the character to other behavior. Pick out the instant of the surprise. तो स्टोरी में बहुत सारे हैं जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हुए हैं उसमें। वो क्या क्या है, जैसे क्राफ्टेड, अपन उसने सोचा, पेडलर ने नहीं सोचा था ये क्राफ्टर है जो मेरे साथ क्या है, अच्छा बिहेव करेगा मेरे साथ, मेरा वेलकम करेगा, वर्ल्ड मी विदाउट बीइंग फैमिलियर विथ हिम। और लेकिन क्या है, द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड अदर वर्कर्स वर इंडिफरेंट व्हेन द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर। तो और क्या है, ब्लैक स्मिथ और वो क्या करते हैं, वो भी क्या है, कोई ध्यान ही नहीं देते उसमें, चलो कहते हैं, सोचते हैं कोई, वो ब्लैक स्मिथ था वो उसमें, वो सोचता है फैक्ट्री में कि चलो आ गया कोई बैठा होगा, ले ली शेल्टर, क्या जा रहा, कोई भिखारी विखारी होगा। द पेडलर वाज सरप्राइज, लेकिन पेडलर क्या सरप्राइज हो गया, बंदा आयरन मास्टर एड्रेस हिम एज अ निल्स, और लोग समझा उनने, अपना कलीग समझा, तो मतलब वो सरप्राइज हो गया आयरन मास्टर। तो ये भी क्या एकदम से अनएक्सपेक्टेड ही था उसके लिए। द पेडलर डिड नॉट लुक बैक एट द पर्सन दैट हैड शेल्टर हिम व्हेन ही वाज गोइंग विद एडलर। लेकिन क्या उसने क्या, द पेडलर ने फिर वापस से नहीं देखा उनकी तरफ जिन्होंने शेल्टर दिया उन्हें, उसकी हेल्प की थी वो, और किसके साथ, वो एडलर के साथ चला गया था। ठीक है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, और पेडलर का वो कैसे चेंज हो गया एकदम से, कैसे हो गया था, द सिंपैथी, मतलब दया, बहुत दयालु थी बहुत, मतलब काइंड हार्टेड थी वो, और फ्रेंडली नेचर की थी। कौन थी? एडला। तो इसे उसी ने फोर्स किया उसको चेंज हिज वे ऑफ थीवरी। थीवरी यानी होता है चोरी करने का, उसकी तो हैबिट में था, लेकिन उसका इतना अच्छा व्यवहार देख के, नेचर देख के उसने, मतलब दयालु अपन देखी, सिंपैथी देखी, क्या उसका क्या काइंड हार्टेड, मतलब हार्ट ही चेंज हो गया एकदम से वो। ही ट्रीटेड हिम विद रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने क्या किया था, सी, उसने उसको जो उसकी डॉटर थी उसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, रिस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी, सम्मान के साथ। इवन आफ्टर नोइंग दैट ही वाज नॉट व्हाट हिज फादर हैड थॉट, लेकिन उसको पता समझ में आ गया था ये चीज नहीं है, जो मेरे पापा उसको समझ रहे हैं वो नहीं है, फादर जो मेरे समझ रहे हैं इसको वो नहीं है ये। तब भी उसने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव किया, उसको अच्छे से रखा, उसको अच्छे से कंपैशनेट तरीके से उसको डिग्निटी के साथ रिस्पेक्ट दी। तो क्या उससे क्या हो गया, उसका हृदय चेंज हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने चोरी छोड़ के अच्छा इंसान बन गया। ओके,
हाउ डज द मेटाफर, मेटाफर क्या क्या यूज हुए हैं इसमें रेड ट्रैप में? सर टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट। ओके, तो क्या क्या हुए हैं इसमें मेटाफर? रेड ट्रैप यूज, रेड ट्रैप को कैसे यूज किया है मेटाफर की तरह? यूज, मेटाफर का मतलब होता है कि जब ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन कैरेक्टर को अनह्यूमन थिंग्स से, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के से क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए। मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, जैसे कि हवा, हवा गाना गा रही है, तो हवा तो थोड़ी गाना गा सकती है, लेकिन क्या हमने ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर किस में डाल दिया, हवा में डाल दिया। विंड में, जैसे विंड इज सिंगिंग सॉन्ग, तो विंड थोड़ी हवा गाना गा सकती है, तो इस तरह से हमने क्या करा, उसको मेटाफर कर दिया। इसमें मेटाफर बोलते हैं इसको कैरेक्टर, जैसे ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टर किस में डाल दो, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर करो उससे, मतलब कि उसके गुण, जैसे सूरज हंस रहा है, सूरज अपनी रोशनी देकर सबको, सूरज ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुरा रहा हो, तो वो सूरज थोड़ी मुस्कुराएगा, सूरज तो क्या है, लेकिन उसको कंपेयर किया है, ह्यूमन बीइंग मुस्कुराते हैं। इस टाइप से इसके इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच में आता है, इसको बोलते हैं मेटाफर। ओके, बर्ड्स इन द स्टोरी। रेड ट्रैप क्या, रेड ट्रैप क्या, रेड ट्रैप एक वो होता है, जैसे चूहे का जाल जाल होता है जिसमें चूहा फंस जाते हैं, तो रेड ट्रैप को किससे, ह्यूमन बीइंग से कंपेरिजन किया कि ये बर्ड भी क्या है, रेड ट्रैप की तरह है। ऑफर बेड, मतलब इसको कोई ग्रीड दो हम, तो वो क्या अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, जैसे रेड को कुछ खाना डाल दो उसमें, अब जाल में, ट्रैप में, तो वो क्या उसकी, उसको वो खाना खाने आता है और उसे फंस जाता है, क्लोज हो जाता है, उसी में बंद हो जाता है। व्हेन द रैट इज टेम्प्टेड टू ईट द बेड, तब वो खाने के लिए आता है और बंद हो जाए। इन द सेम वे, इसी तरह से क्या होता है, द बर्ड ऑफर्स, और दुनिया हमें क्या करती है, लग्जरियस, मतलब ऐशो आराम की चीजें ऑफर कर रही है, फूड, खाना, क्लॉथ, शेल्टर, रहने के लिए जगह, तो ये सब हमारा क्या है, बेड्स के रूप में है, मतलब हमारा लालच है। यही हमारा जो लालच है, जो हमें क्या कर लेता है, व्हेन एनीवन टेम्प्ट टू टच द बेड, मतलब कोई भी इस बेड में टेम्प्ट हो जाता है, मतलब इससे आकर्षित हो जाए, ही इज कॉट इन द डेंजरस स्नेयर ऑफ द बर्ड, तो इस दुनिया में, दुनिया के मायाजाल में फंस जाता है। द पेडलर वाज ट्रैप्ड इन 30 क्रॉन, और पेडलर किससे ट्रैप्ड हो गया था, वो 30 क्रॉन्स मिले उसको, क्रॉनर दिखे, और वो उसी में बैठ से, उसी लालच में फंस गया। और बट एल्डा की काइंडनेस, जो एल्डा उसकी लड़की थी, आयरन मास्टर की, उसकी काइंडनेस और सिंपैथी ने उसको बचा लिया फ्रॉम द ट्रैप ऑफ द बर्ड, इस दुनिया में फंसने से। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, और दीज आर योर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, I hope you like it. Okay. If you like this, please please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, इफ यू एनी क्वेरी, तो प्लीज, आपकी कोई कोई भी क्वेरी है, मतलब कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी, मतलब कोई भी डाउट है आपके मन में, कुछ भी समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं आया, तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूंगी। ओके, यदि आपको ग्रामर पर भी कोई टॉपिक चाहिए, या किसी किसी चीज में डाउट है आपको 12th क्लास बेस्ड इंग्लिश से, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको आपके सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ओके, now thank you for watching my video.